ऑक्साइड जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 223 केल्विन पर 300 एटम पर करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, गर्म करते हैं तो दोस्तों मेरे पास क्या बनाएगा दोस्तों, मेरे पास फिनाल बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, फिनाल बनाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे Cl है, Na को दिया तो NaCl बन गया और उसका स्थान खाली हो गया। उसकी पूर्ति करने के लिए OH गया तो मेरे पास यहाँ OH लग गया तो फिनाल का रूप ले लिया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त, जबरदस्त और बेहतरीन हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन मोड के लिए अनसॉल्व या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है और हमने अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ओनली हमें रिवीजन करने की कमी थी, अब हम लोग वो भी कर रहे हैं। ठीक, तो उसके साथ दोस्तों हम आपके लिए आज जो लेके आए हुए हैं, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अनसॉल्व तो वो होता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक, वही होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए होते हैं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारा क्या है दोस्तों, सेट 1 है। दोस्तों, क्या मेरे पास ये है, सेट 1 है। ठीक, और जो हम सॉल्व करने वाले हैं 2024 का है दोस्तों। ये कब का है, 2024 का है। और दोस्तों ये इसका कोड हमारे पास है 347 FZ। इसका दोस्तों ये कोड होने वाला है। और दोस्तों मेन बात ये है, यह किस क्लास का है। दोस्तों आज हम दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 का, क्लास 12 को सॉल्व करने वाले हैं। वो भी किसका दोस्तों, हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री का। दोस्तों आज हम इन्हीं का सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी आपके नजर में हो क्लास 12 के बच्चे स्टूडेंट, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उनको ये देखना चाहिए। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों हमारे पास जो भी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे और करने का हम लोग ट्राई करेंगे। दोस्तों अब जानते हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पहले कुछ देते निर्देश। ठीक है, 15 मिनट पढ़ने के लिए सभी को करना अनिवार्य होता है। अच्छे से ये जो आपको दिए गए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उस हिसाब से करना होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए अभी से ही, जिससे कि हमारे एग्जाम में थोड़ा से टाइम बचा रहेगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों कहां से हम शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, दोस्तों कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों ये कह रहा है, जो इसमें का पहले कार्य कह रहा है, दोस्तों इसमें पहले क्या कह रहा है लिखेंगे। क्या कह रहा है, 5 ग्राम, क्या है दोस्तों में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता है। ठीक, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख देंगे हम लोग। कह रहे हैं दोस्तों जब भी क्वेश्चन मिले, ये हमारा MCQ है तो MCQ को हमें ओनली टिक करना होगा, लिखना होगा। ठीक, पर यहाँ दोस्तों हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने वाला भी एग्जाम में आता है, जरूरी है। ठीक, तो तुम देखते हैं पहले हमारे पास क्या दिया गया है, दिया है दोस्तों, क्या दिया हमें, दिया गया है 5 ग्राम, 5 ग्राम। दोस्तों ये क्या है हमारे पास, ये दोस्तों ये हमारा विलेय का भार है। ये क्या है हमारे पास, विलेय का भार है। ठीक, या विलेय में कौन दोस्तों, यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा विलेय है। ठीक, और दोस्तों वो घुल रहा है तो जल में घुलेगा ही। ठीक, हमारा विलायक होगा। ठीक, दोस्तों अगर कह रहा है कि 450 ml बिलियन में। ठीक, हमारे पास दिया गया दोस्तों बिलियन। ठीक है, क्या है, बिलियन जगह, बिलियन का आयतन है। ठीक है, यहाँ का दिया गया है बिलियन का आयतन दिया गया है। ठीक है, बिलियन का आयतन, आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, 450 ml। दोस्तों जब आपको ml मिले तो आप पहले से ही इसे लीटर में चेंज कर लेंगे। दोस्तों लीटर में चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसको 450 को दोस्तों हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो सब ये कट जाएगा, तो इसको हम 5 से काट सकते हैं। दोस्तों काटते हैं, देखिए 5 9 जा होता है 45। ठीक है, और यहाँ करीब 20 आ जाएगा। ठीक, इसका में आएगा दोस्तों 9/20। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला में कह रहा है, दिया गया है कि अब हमें निकालना है मोलरता। ठीक,
मोलता निकालनी है। अब दोस्तों लोग जानते हैं, दोस्तों लोग क्या जानते हैं कि मोलता का फार्मूला होता है, क्या दोस्तों फार्मूला होता है, सूत्र होता है, सूत्र किसका दोस्तों मोलता का क्या होता है, मोलता बराबर मोलता बराबर मोलता बराबर क्या दोस्तों W पान एमबी लीटर में। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये W पान एमबी ये शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला बनाया गया है। ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, ये आता है विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में दोस्तों क्या बिलियन का आयतन। ठीक है, ये जो हमारा बना है दोस्तों में क्या होगा, मोलता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के आयतन। ठीक है, उससे ये बनाया गया है। ठीक, इसमें करेंगे दोस्तों। हमारे पास जो दोस्तों जो दिया गया है, हमें भार पता है, लीटर हमने ज्ञात कर लिया है, अभी हमें यम नहीं पता है। ठीक, दोस्तों हम यम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यम का अणुभार है दोस्तों किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ निकालेंगे दोस्तों, निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यम होगा इक्वल। दोस्तों लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो निकालने के लिए उसमें सोडियम है, इसका तो दोस्तों 23 होता है भार में, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक, इक्वल करने दोस्तों में आएगा 40 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आएगा जी। ठीक दोस्तों हमारे पास बस, ठीक है हो गया। अब फिर से रखेंगे वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं, यहाँ डब्ल्यू दिया है 5 ग्राम, एम 40 इंटू वी 9/20। क्लियर, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ कर सकते हैं, 1 बच जाएगा या 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, देख लीजिए अच्छे से। ठीक दोस्तों, अब क्या करना लोग, तो आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ले लेंगे 5, यहाँ से 2 इंटू 9। तो दोस्तों आप क्या दोस्तों इसको हम हल करेंगे, हमारे पास बन जाएगा, इसको करेंगे 5/18। क्लियर है। ठीक दोस्तों, जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.2.77777 आ रहा समथिंग में, पर ये ऑप्शन में ये मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो हमें इसका एक्सप्लॉट में दिया गया है 2.78, ये हमें इतना दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है और कहा गया है मोल पर लीटर। ठीक, मोल लीटर या मोल इनवर्स कहा गया है। ठीक, ये हमारा इसमें का आंसर होगा। ठीक दोस्तों, इसको अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, बस अगला क्या रहा इसमें का, हमारे पास क्या हो गया है। ठीक, इसको आप चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। ठीक तो अगला तो मेरे पास इसकी कक्षा कह रहा है, आप देखेंगे खा क्या बोल रहे हो, लिखेंगे हम लोग। कह रहा है संकुल, संकुल में बस कोई भी कंपाउंड संकुल क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहा है K3, यहाँ कह रहा है CO, यहाँ पे 2, वो कह रहा है यहाँ पे 4, और पूरे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 3। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि संकुल K3 हम ये जो दिया गया दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है दोस्तों, कह रहा है आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, हमें दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जानते हैं दोस्तों क्या करेंगे, हमें इसकी निकालनी है। ठीक है, जिसका निकालना ढंग है, मैं बताया पोटेशियम का होता है 1 इंटू 3 हो गया, प्लस इसका निकालना है, इसका x हो गया, प्लस दोस्तों इसका होता है -2 होता है इंटू 3 है, इक्वल 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 आ गया प्लस x आ गया, इसको सब करिए 6 आएगा, इक्वल 0 आएगा। ठीक दोस्तों, हम इसको और सॉल्व करेंगे, मेरे पास आएगा x इक्वल टू -3 इक्वल 0, x इक्वल टू 3। ठीक दोस्तों जो इसका आंसर होगा मेरे पास x का 3, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है, और इसी आ भी रहा है। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारे गाला कह रहा है, अब गा हम देखेंगे, ठीक गा देखेंगे हम लोग। कह रहा है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक, कह दोस्तों ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। कह रहा है कि आपके पास कौन से है जो अवस्था संख्या नहीं है। आपके पास जो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, स्कैंडियम दिया गया है, टाइटेनियम दिया गया है, वेनेडियम दिया गया है और क्रोमियम दिया गया है। मेरे पास ये दिया गया है। ठीक, हम जानते हैं दोस्तों कि इन सभी दोस्तों हम निकालेंगे
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें कुछ ना कुछ निकालता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो स्कैंडियन दोस्तों यहाँ पे है, इसका लास्ट में एक बचेगा, ठीक है। तो वाली इसका एक के अलावा कोई और नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हमारे पास होगा स्कैंडियम का एक, ठीक है। हम दोस्तों क्या करेंगे, इसका आग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, निकालेंगे उसमें हम चेक कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बस ये होगा, क्लियर दोस्तों। अब इसका इसको साले लीजिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर है दोस्तों। आप थोड़ा सा इधर इरेज करेंगे। चलिए बस अगला है, क्या कह रहा है कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक है। दोस्तों मेरे पास जो घा कह रहा है, दोस्तों मेरे पास घा कह रहा है, क्या कह दोस्तों कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक है। दोस्तों मेरे पास कह रहा है, मेरे पास ये पूछा गया, जो ऑप्शन में कहा गया मेरे पास है CH3 है, NH दोस्तों, और मेरे पास क्या है CH3 है, और मेरे पास ये है, फिर हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास ये है, और फिर हमारे पास क्या दोस्तों, हमारे पास ये है। मेरे पास ये चार समझे गए दोस्तों। इसको दोस्तों क्या करेंगे, आपने जब दोस्तों जब एमीन चैप्टर पढ़ा होगा, आपको वहां पे ये बताया गया होगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों क्या होगा कि जिसमें कि कार्बन संख्या सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए हमारे पास इसमें समझे, देखिए दोस्तों मेरे पास श्रृंखला है तो सब है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ये देखिए हमारे सेकेंडरी है, ये थर्जरी है, सॉरी ये टर्जरी है, ये हमारा क्या है प्राइमरी है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये होता है दोस्तों। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है दोस्तों, कि इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, होता है तीसरे का, फिर दूसरे का होता है, ठीक, P1 का होता है, फिर ये हमारे पास एमीन का होता है, ठीक, फिर हमारे पास जो क्या होता है एरोमेटिक के, ठीक है, रिंग के उनके होते हैं, कुछ इसी क्रम में ये बनते हैं, ठीक। आप कभी मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी मिलेगा एरियल मतलब वही एरोमेटिक मिलेगा, कभी इसी का उल्ट देता है, उल्टे रूप में, ठीक। दूसरा कंफ्यूज मत होना, बात वही है, ठीक। ये इसी क्रम में ये होते हैं, इसके क्षारकीय प्रबल होते हैं, ठीक। तो देखिए हमारे पास जो सबसे प्रबल क्या होते हैं 3 डिग्री का, जिसका आंसर होगा दोस्तों मेरे पास होगा 3 डिग्री, हमारे पास ये होगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि यौगिक जो डाइसेकेराइड नहीं है, कह दोस्तों इसमें से कौन सा डाइसेकेराइड नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, मेरे पास दिए गए हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए दोस्तों हमारे पास डाइसेकेराइड मींस क्या है, देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है हमारे पास पहला सुक्रोज है, यहाँ पे जानते हैं जो यह ग्लूकोज से मिलकर बनना होता है, ठीक। तो दूसरा नंबर क्या है सेलुलोज है, ठीक है, यहाँ क्या दोस्तों सेलुलोज है। और दूसरा हमारे पास क्या है लैक्टोज है यहाँ पे, और यहाँ पे माल्टोज है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास जो है कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सभी किसी दो ग्लूकोज या किसी दो स्लिप में होते हैं। जो सेलुलोज है दोस्तों, यह एक पॉलीसेकेराइड है, दोस्तों आप ये पॉलीसेकेराइड है, और यह कई, ठीक है, ये कई ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, ठीक दोस्तों। इसको देख लेंगे हम लोग, ठीक दोस्तों। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारे पास, चलिए इसको दोस्तों हम देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, क्या, ठीक है, कह रहे दोस्तों निम्न में से कौन से यौगिक की पहचान टायरन अभिकर्मक से होती है। दोस्तों टायरन अभिकर्मक की पहचान करने के लिए दोस्तों मेरे पास क्या होता है टायरन अभिकर्मक। दोस्तों टायरन अभिकर्मक दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड को पहचानने में, ठीक दोस्तों, एल्डिहाइड को पहचानने में काम आता है, ठीक दोस्तों। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। हमारे पास टायरन अभिकर्मक हो गया है, सिप अभिकर्मक होता है, ठीक, इसको बहुत फैली अभिकर्मक होते हैं, अच्छे से हम देख लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये दोस्तों एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं, इसको अच्छे देख लीजिए और जहां ना आए हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों यह क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लास 12 वाले के लिए जरूर इसे भेजिएगा, ठीक है, उनके पास देखेंगे वो लोग इसको, ठीक दोस्तों। इसको समझ लीजिए और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन का दूसरा कह रहा है, क्या है मेरे पास 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 जल में मिलाया गया,
निम्नलिखित की गणना कीजिए, ठीक है, और विलयन के हिमांक में अनुमान और विलयन का हिमांक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों मेरे पास क्या होगा, पहले दिया है क्या दिया गया, देखते हैं दोस्तों हम लोग। दिया है 30 ग्राम कहा गया दोस्तों मेरे पास, या 30 ग्राम के लिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास दिया गया 30 ग्राम है, ये तो हमारे पास ये भार हो गया है। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया दोस्तों, हम इसका अनुभार निकाल लेते हैं। क्या है दोस्तों, 12 × 6, सॉरी दोस्तों 2 है ना दोस्तों, 2 करेंगे, प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 2। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों, बस ये आएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों, क्या आएगा 10, 6 + 4 10 और 2 2 आ गया, और 3 2 5 और 6। ठीक है, मेरे पास ये अनुभार आ गया है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों मेरे पास अगला कहा गया है 450 जल में मिलाया गया है दोस्तों। मेरे पास दोस्तों ये जल है ना, जल का भार दिया गया है, जो मेरे क्या विलायक का भार है, जो हमारा बड़ा डब्लू है, जो 450 कहा गया है भार में। ठीक दोस्तों, चाहे इसको आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास आए दोस्तों, इसको यहाँ से इतने से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये हम जानते हैं। तो समय कहा गया हिमांक का अनुमान दोस्तों, हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है डेल टीएफ निकालना है। ठीक है, हमें डेल टीएफ को ज्ञात करना है। ठीक, और दोस्तों मेरे पास हिमांक और विलयन का हिमांक भी निकालना है दोस्तों। ठीक है, हम उसको भी यहाँ पे निकालेंगे। ठीक दोस्तों, में एक एक करके सभी को हम निकालते हैं। ठीक दोस्तों, जानते हैं क्या, जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि हिमांक का अनुमान का फार्मूला, हिमांक का अनुमान का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, डेल टी एफ, ठीक है, इक्वल में डेल के एफ होता है, ठीक, इंटू ये होता है। ठीक, आपने ये पढ़ा है दोस्तों, जहाँ पे हमारे पास ये यम क्या है दोस्तों, हमारे पास ये क्या है, यह हमारा मोललता होती है। ठीक है, यह मोललता होती है। ठीक, हम इसी बेस पर इस फॉर्मूले को पूरा सॉल्व करेंगे। तो उसे देखते हैं क्या होगा, हमारे पास डेल टी एफ इक्वल में यहाँ पे डेल के एफ हो गया। ठीक है, यहाँ के एफ दोस्तों मेरा स्थिरांक है। ठीक है, इसका दोस्तों क्या होगा, डब्ल्यू पान एम इंटू डब्ल्यू होगा दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ देखिए दोस्तों, जब ये हमारे पास ये भार दोस्तों, जब यह ग्राम में करेंगे, इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास इंटू का 1000 हो जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ पे किलोग्राम में है तो इसको हम यहाँ पे 1000 नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्या है, इन सभी को रखेंगे दोस्तों। मेरे पास क्या होता है दोस्तों, यह जो है डेल के एफ दोस्तों, इसका दोस्तों मान होता है दोस्तों, इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, 1.86 ये तो तुम्हें क्या एक स्थिरांक है। ठीक है, तो क्या है, मेरे पास ये स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो हम लोग रखते हैं वैल्यू, मेरे पास क्या आएगा 1.86 इंटू 30 दिया गया दोस्तों, इंटू 1000 हो गया। अपान में दोस्तों मेरे पास हमने भार निकाला 60 हो गया दोस्तों मेरे पास। तो हमने भार मेरे पास दिया गया दोस्तों, मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास ये 450 है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग दोस्तों, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देंगे, और दोस्तों काटेंगे दोस्तों, 3 आएगा, यहाँ दोस्तों मेरे पास आएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है। और दोस्तों हम लोग आगे इसको लेते हैं, और भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, दोस्तों जहाँ पे दशमलव दोस्तों हटाएंगे दोस्तों, मेरे पास क्या बनेगा 86 यहाँ बनेगा, नीचे दोस्तों मेरे पास डबल 0 जाएगा, इंटू 1000/15 मेरे पास स्टेप बनेगा। क्लियर है, ये बनेगा। ठीक दोस्तों, आप यहाँ देखिए, हम यहाँ से ये और ये से 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 2 5 जा 10 हो गया है, यहाँ दोस्तों 2 मेरे पीछे बचेगा। क्लियर है दोस्तों, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ दोस्तों हम लोग 5 1 जा 5 5 3 जा हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, सो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों मेरा बन जाएगा 3 6 जा। ठीक दोस्तों यहाँ 3 काटेंगे तो मेरे पास 62 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला करेंगे हम लोग करेंगे, मेरे पास क्या है दोस्तों, यहाँ दोस्तों मेरे पास 62 बचा है, यहाँ दोस्तों में 30 बचा है। दोस्तों ये मेरा 2 कट जाएगा, दोस्तों मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ दोस्तों मेरे पास ये 2 इसका आंसर आ गया है। दोस्तों मेरे पास हिमांक में और दोस्तों मेरे पास 2 आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मेरे पास अगला कहा गया इसी में, मेरे पास 2 क्वेश्चन दोस्तों, मेरे पास दूसरा कहा गया है हिमांक विलयन का हिमांक। दोस्तों हमने पढ़ा है क्या होता है दोस्तों, विलयन का हिमांक बराबर, दोस्तों हमने पढ़ा है विलयन का हिमांक बराबर क्या दोस्तों होता है, हमारे पास टीएफ माइनस डेल टीएफ मेरे पास दोस्तों ये होता है। ठीक है, आप दोस्तों ये पढ़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमारा डेल टीएफ दोस्तों मेरे पास सीएम में ये जो शुद्ध जल का दोस्तों नहीं होता, शुद्ध जल का विलयन का हिमांक होता है दोस्तों, ये टीएफ होता है। ठीक दोस्तों, इसका मान होता है दोस्तों, क्या होता है 273.15। तो ये हमारे पास शुद्ध जल का हिमांक होता है। ठीक
विलयन का हिमांक पूछा गया है तो क्या होगा हमारे पास, जो शुद्ध जल का हिमांक होता है उसके साथ माइनस कर देंगे हमारे पास जो यहाँ पे हिमांक आया होगा, ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे करते हैं, ठीक, और माइनस करते तो मेरे पास 2 आ गया, ठीक, तो इसको सब सॉल्व करने तो मेरे पास आ जाएगा 2 7 2 1 आएगा इंटू मेरे पास ये बचेगा। क्लियर है, देख लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक आंसर दोस्तों मेरे पास ये आ गया है, ठीक, और दोस्तों मेरे पास एक आंसर दोस्तों मेरे पास ये आ गया है, ठीक, मेरे पास दोनों का आंसर यहाँ पे मिल गया है। दोस्तों यह एग्जाम में कई बार पूछता है, जो बच्चे देखते हैं और छोड़ चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट क्या हमारे पास, विलयन का हिमांक, तो ध्यान देना विलयन का हिमांक के लिए फॉर्मूला में टीएफ माइनस डेल टीएफ, जहां पे मैं टीएफ का दोस्तों मेरे पास क्या है, यहाँ पे शुद्ध जल का हिमांक होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 273.15, ठीक है, इसको दोस्तों याद कर लीजिए। हमारे पास कभी कभी दोस्तों केएफ है, दोस्तों यहाँ केएफ की मान लेने देते हैं तो आप केएफ का मान यहाँ पे 1.86 इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दूसरे खा है, ठीक दोस्तों मेरे पास क्या है, दूसरे खा। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, ठीक है, हमें परिभाषा लिखना है किसकी दोस्तों, मोल अंश की और मोललता की। तो सर जानते हैं मोल अंश को कहते हैं मोल प्रभाज। तो क्या होता है, क्या कहेंगे कि किसी विलयन के, ठीक है दोस्तों आपको इसके यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, आप इसको ध्यान देख लेंगे, क्या कहते हैं दोस्तों, किसी विलयन के सॉरी विलयन के किसी घटक, ठीक है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक दोस्तों। इसका फार्मूला भी होते हैं दोस्तों, क्या करेंगे हम विलय निकालेंगे दोस्तों, निकालने हैं विलय का, ठीक है, विलय का मोल प्रभाज बराबर, ठीक, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटे विलय का मोल संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, कुछ ऐसा, ठीक है। जब दोस्तों हम बोलेंगे विलायक के लिए दोस्तों बोलेंगे हम लोग, दोस्तों क्या करेंगे हम पे इसी का उल्टा कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक, हमारे पास ये, तो यहाँ पे कैपिटल एम बता रहा है कि हमारा विलायक का है, और जो हमारे पास छोटका जो एम बता रहा है स्मॉल लेटर वाला वो हमें बता रहा है हमारा विलय के मोलों की संख्या है, ठीक दोस्तों। इसको अच्छा तैयार कर लीजिए, ये आते भी आपने इसे पढ़ा भी होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर इसको बोर्ड पर लिखा नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरे पास अगला कह रहा है दोस्तों, इसको भी देखेंगे दोस्तों, मेरे पास अगला कह रहा है कि मोलता क्या है दोस्तों, क्या है मोलता। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों मोलता के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यूज करते हैं, पहले क्या बोलेंगे, किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में 51 किलोग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायकों में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, मोललता बराबर दोस्तों मेरे पास क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या ठीक है दोस्तों, विलय की मोलों की संख्या, फिर बटन दोस्तों क्या लिखेंगे, विलायक का भार, ठीक, किलोग्राम में, चलिए, ठीक, इसी तरह हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कहते हैं W/m इंटू यहाँ W अभी किलोग्राम में, ठीक दोस्तों। जानते हैं जब विलय के मोल संख्या दोस्तों मेरे पास है भार अपान अनुभार होता है, ठीक है, भार अपान अनुभार, ठीक दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए दोस्तों मेरे पास देखते हैं अगला हमारे पास क्या कह रहा है, चलिए गाय, ठीक दोस्तों क्या कह रहा है कि लेंथेनाइड अंकुचन, क्या बोल दोस्तों, लेंथेनाइड अंकुचन क्या है, लेंथेनाइड अंकुचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, मेरे पास लेंथेनाइड अंकुचन होता क्या है, ठीक है, अंकुचन होता है दोस्तों, क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड तत्वों के, क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड तत्वों के परमाणुओं में, ठीक है, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणुओं के क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी, ठीक है, होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है, ठीक है। लेंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व, ठीक है, तक ले जाने पर नाभिकीय आवेश एक इकाई बढ़ता है तथा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है,
क्लियर। ये होती है क्या, लेंथेनाइड अंकुचन। ठीक है, इसके दोस्तों प्रभाव भी, दोस्तों प्रभाव कई सारे होते हैं। ठीक है, हमें 2 नंबर बोला गया है तो हम इसको लिखने के बाद करेंगे छोटा छोटा। ठीक है, क्या दोस्तों, क्या करेंगे, लेंथेनाइड अंकुचन के कारण, ठीक है, लेंथेनाइड अंकुचन के कारण आयनों, ठीक है, आयनों का आकार घटता है। ठीक है, आयनों का आकार घटता है, जिससे लेंथेनाइड आयन और हाइड्रॉक्सी यानी OH, ठीक है, OH आयनों के बीच सहसंयोजक सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक गुण उत्पन्न होता है या बढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक, दोस्तों दूसरा क्या होगा कि लेंथेनाइड अंकुचन के कारण, लेंथेनाइड अंकुचन के कारण हाइड्रॉक्सी की क्षारकीय सामर्थ्य, क्या है, हाइड्रॉक्सी की क्षारकीय सामर्थ्य घटती है। ठीक है, घटती है, जिस वजह से LaOH, ठीक है, LaOH का होल थ्राइस सबसे अधिक क्षारकीय होते हैं, परंतु जो हमारे पास ल्यूटोनियम होती है, LuOH3, ठीक है, दोस्तों इनका कहता है ये सबसे कम क्षारकीय होते हैं। हमारे पास ये होता है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों स्क्रीन दिख रहा होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं और तैयारी भी कर लेंगे। ऐसे दोस्तों आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, बुक हो, आपके अध्यापकों ने आपको पढ़ाया होगा, आप उसके अनुसार से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों हमारे पास अगला कुछ क्या कह रहा है। दोस्तों हमारे पास अगला क्या कह रहा है, देखेंगे कि घा हमारे पास है, घा। ठीक, कह रहा है कि एक हमारे पास कोई भी ज्यामिति दी गई है। ठीक है, FeNH3 2CN4 हमारे पास ये। ठीक है, हमें कहा गया है, कि ज्यामिति समवैव्य की संरचना दर्शाइए। क्या है, हमें ज्यामिति समवैव्य कहने की, हमें ज्यामिति का ये बताना है क्या बनेगा। ठीक दोस्तों करने के लिए ध्यान से करेंगे, समझेंगे। ठीक, देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, मेरे पास ये फिर हमारे पास जानते हैं दोस्तों, मेरे पास कहता है एक या संयोजक, सॉरी मेरे पास यह उप सहसंयोजी क्षेत्र है। ठीक है, कोऑर्डिनेट स्क्वायर है, यहाँ सेंट्रल मेटल होता है, यहाँ लिगेंड होते हैं, जो इसके बाहर होते हैं वो काउंटर आयन होते हैं, जिसे वार्नर ने बताया था। ठीक, उसी के साथ हम जो करते हैं, हमारे पास क्या होगा, ये फिर ठीक, जैसे मेरे पास क्या है, NH3 है, जो मेरे पास 2 लोग हैं, कितने हैं, 2 लोग हैं। ठीक, मेरे पास क्या है, ये 2 लोग हैं। ठीक, उसका मेरे पास क्या है, CN है, जो 4 लोग हैं। ठीक है, एक यहाँ कर देने हैं, एक यहाँ कर दे रहा हूँ, एक यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, एक यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक, जो हमारे पास यह संरचना की बना रही है, ज्यामिति संरचना की। ठीक है दोस्तों, एक ही हो गया। ठीक दोस्तों, मेरे पास आप ध्यान देखें दोस्तों, मेरे पास क्या हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। आप यहाँ पे देखें कि जो मेरे पास जो ये चीज बना हुआ है, मेरे पास जो बना हुआ दोस्तों, यहाँ पे अमोनिया जो है मतलब ये पास में है। ठीक है, जो मेरे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं समपक्ष बोलते हैं। कल बोलते हैं हम लोग समपक्ष बोलते हैं, सापक्ष या समपक्ष। ठीक, कोई लोग समपक्ष बोलते हैं, कोई सापक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना है, ठीक है, हमारे पास ये फेस है। ठीक है, दोस्तों मेरा फेस है। ठीक दोस्तों, जो 4 होगा तो सिस बोलते हैं, सिस या ट्रांस या फेस या ठीक है, फेस है। ठीक दोस्तों, मेरा जो अगला बनता है दोस्तों, क्या बनाएंगे, अगला मेरे पास सेम तरीके से। ठीक है, तो अगला बने मेरे पास वही सेम बनेगा दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, ये फिर होगा। ठीक, मेरे पास 4 संरचनाएं बनेंगी कुछ इस तरीके की। ठीक, वही है। ठीक, तो यहाँ जो हमारे पास जो NH3 है, जो पास था, इसको हम अपोजिट में कर देंगे। क्या करेंगे, अपोजिट में कर देंगे। हमारे पास वही संरचनाएं कुछ ऐसे बनेंगे और बाकी हम सेम को जोड़ देंगे। ठीक, जो दोस्तों क्या हुआ, इसकी ज्यामिति में क्या दोस्तों, इसके बाद इसकी जो संरचना बदल गई। ठीक है, ठीक है, आप चाहे यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, बस इसके पास में ना हो। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस में है। हमारे पास संरचना ये बन गई, जब जगह ये विषम पक्ष होकर, क्या विपक्ष या विषम पक्ष। ठीक, तो क्या बोलेंगे, विपक्ष या विषम पक्ष। ठीक है, ठीक, ये तो मेरे पास ये मार हो गया। ठीक, मेरे पास ये बन गया। ठीक है, दोस्तों मेरे पास ये कहा गया है ज्यामिति बनाने के लिए, हम लोग इसे बना चुके हैं आसानी से, इसको आप देख लेंगे। ठीक, तीसरे का है, इसको तो हम समझते हैं ध्यान से। ठीक दोस्तों, कह रहा है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, कह रहा है हमारे पास कि CH3 बांड CH2, कह रहा है दोस्तों मेरे पास CH3 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH3, ठीक, के मुक्त मूलक
क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समव्यवियों को पहचानिए। पहचानिए दोस्तों, कह रहा है हमारे पास जो ये CH3 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH3 दिया गया है, यह इसका जो मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले संभावित संरचनात्मक समव्यवियों को पहचानना है। ठीक दोस्तों, इसको समझाते हैं और समझते हैं क्या होता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है जो हमारे पास यह दिया गया है, यह क्या दिया गया है हमारे पास, यह एक ब्यूटेन दिया गया है। क्या दिया है? ब्यूटेन है। ठीक दोस्तों, हमें ब्यूटेन दिया गया है। दोस्तों यह ब्यूटेन दिया गया है और कहा गया है कि इसमें मुक्त मूलक क्लोरीन, हम क्लोरीन को लगाते हैं तो इसमें क्या होगा उसके समय में बताने हैं। दोस्तों इसमें कौन बोला है? संरचनात्मक बोला गया है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा भी गया था, क्या कहा गया है आपको, क्या करना है दोस्तों? संरचनात्मक। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ बता देते हैं आपको क्या पूछने, आत्मक समय वैभव। ठीक है, हमसे पूछा था। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि जिसका अणुसूत्र, दोस्तों कहते हैं जिसके अणुसूत्र सेम हो। ठीक है, अणुसूत्र, ठीक है, अणुसूत्र का समान हो, सेम हो। ठीक है, समान हो। ठीक, परंतु दोस्तों, परंतु उसकी संरचना, उसकी संरचना दोस्तों क्या, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है क्या दोस्तों कि वह समन्वयवी जिसके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है, उससे संरचनात्मक समन्वयवी कहते हैं। हमसे ये कहा गया था। ठीक, हमें इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से बताना है। दोस्तों हम बता सकते हैं। दोस्तों कहा गया है कि हमारे पास जब इसमें हम क्लोरीन को मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक दोस्तों, इसमें दोस्तों हम यही करके करते हैं। ठीक, मेरे पास यहाँ 4 कार्बन है, हम 4 पर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, ठीक चलिए दोस्तों, मेरे पास क्या होगा, आपने पढ़ा है या अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये होता है। ठीक है, हमें 4 तरीके बनेंगे, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जानते हैं। ठीक, हमारे पास यह समव्यवी है यानी कि ब्यूटेन है। ठीक, अब दोस्तों इसमें हम एक क्लोरीन को ऐड करते हैं, वो भी अल्फा पर। ठीक, हमने यहाँ एक क्लोरीन ऐड किया। ठीक, आज जानते हैं कि जब भी हम कार्बन के साथ करेंगे उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 से 5 नहीं होगी। वैलेंसी ठीक करने के लिए हमारे पास जो वैलेंसी होगी उसके पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे H2 बन जाएगा। ठीक, हमारे पास ये बन गया। ठीक, जो हमारे पास एक हो गया। ठीक दोस्तों, अगला क्या होगा? दोस्तों अगला करेंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 बांड CH, यहाँ C लगा देंगे और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक, सेम तरीके दोस्तों तीसरा करेंगे हम लोग, CH3 बांड CH2 और यहाँ जो CH2 उसमें हम C लगा देंगे, यहाँ पे CH2 बांड CH3 बन जाएगा। दोस्तों देखेंगे अगला हम क्या बनेगा, CH3 बांड और यहाँ से यहाँ 2 करके यहाँ पे C लगाते हैं। ठीक, CH2 बांड CH2 बांड CH3। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि सभी में जो हमारे पास यह 4 प्रकार के 4 इसके समय भी 4 बने हुए हैं और 4 बने दोस्तों, सिर्फ देखेंगे 1 2 3 4 सभी में 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 9 9 क्या है, हाइड्रोजन है और एक एक क्लोरीन। मतलब अणुसूत्र तो सेम है परंतु संरचनाएं सबकी अलग अलग हो गई है। इसे कहते हैं हमें यही दिखाना था, हम यही बताना था। ठीक है, आप चाहे इसका आईपीएससी नाम भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, 1 यानी कि 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन 1 2 2 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 या इसे ठीक है 1 2 वही होगा 2 क्लोरोब्यूटेन और यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये बनेगा। इसका नाम इसका नाम सेम ही रहेगा। ठीक है, ये नाम पे, परंतु जो इसकी संरचना होगी अलग अलग। देखिए दोस्तों, अच्छा आप इसे देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसको एरेज करें, क्लियर है? चलिए दोस्तों इसको एरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर खा है। दोस्तों कह रहा है हमारे पास फिनाल अम्लीय गुण है, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सही बताइए। दोस्तों कह रहा है फिनाल हमारा अम्लीय होता है लेकिन एथेनॉल हमारा क्या दोस्तों, एथेनॉल हमारा उदासीन होता है, ऐसा क्यों? दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथेनॉल और फिनाल का आयनन, ठीक है, क्या आयनन समीकरण लिखेंगे। ठीक है, लिखिए दोस्तों क्या होगा, दोस्तों क्या लिखेंगे, पहला फिनाल और एथेनॉल, एथेनॉल का
आयनन समीकरण पहले हम बनाएंगे। ठीक, पहले ये बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसका आयनन समीकरण बनाएंगे दोस्तों, हमें पता है फिनाल का होता है कुछ ये होता है, और एथेनॉल का हमारे पास ये होता है। ठीक, जब दोस्तों इन सभी का हम आयनन बनाएंगे तो हमारे पास क्या बने दोस्तों, यह हम इस आयनन से यह प्राप्त कर सकते हैं, इस आयनन से यह प्राप्त करेंगे। दोस्तों क्या होगा, जब होगा दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का रूप ही ले लेगा। ठीक, ये बनेगा, ये हमारे पास ये, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बाउंड ओ रहेगा, यहाँ प्लस एच प्लस बाहर जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस, और इसके साथ ये चीज लगी रहेगी। ठीक, वही सेम तरीका दोस्तों इसमें भी होगा वही चीज। ठीक है, ये एक बाउंड कमी और यहाँ पे एच प्लस। ठीक है, ये हमारा आयनन है। ठीक है ना, इसके इससे अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये बना। ठीक, दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, ठीक दोस्तों, ये होना जहां तो हमारे पास क्या है, यह हमारा एथा ऑक्साइड है। क्या दोस्तों, हमारा यह एथा ऑक्साइड आयनन है। ठीक है, यहाँ एथा ऑक्साइड आयनन इसका नाम भी है। ठीक है, आयनन है। दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा फिना ऑक्साइड आयनन है। क्या है, ये फिना ऑक्साइड आयनन है। ठीक है, फिना ऑक्साइड आयनन। तो दोस्तों मेरे पास ये होता है। क्लियर है, चलिए दोस्तों मेरे पास हो गया ना। अब दोस्तों आगे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज लिखेंगे तो ऑक्साइड आयनन के रिवर्सिस ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित है। ठीक है, जो अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, जो अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए यह उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो एथा ऑक्साइड आयनन पर रिवर्सित ऑक्सीजन परमाणु पर, ठीक है, आयनन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए यह उदासीन होता है। जबकि फिनाल आयनन के परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु पर रिवर्सित होता है और यह अनुनाद प्रदर्शित करता है। ठीक है, अनुनाद प्रदर्शित करता है, जिससे यह अस्थायी होता है। क्या दोस्तों, यह अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी होता है और इसलिए यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक बात अनुनाद लिया था दोस्तों, आप जानते हैं इन सभी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, आज जानते हैं ये होगा। ठीक है, हम हमारे पास का दोस्तों, ठीक है, इसका का दो हम इस पर और इस पर और इस पर। ठीक है, मेरे पास कुछ यहाँ पे ऐसे बनता है। ठीक है, आज जानते हैं इसको, ये दोस्तों हम इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अनुनाद। ठीक है, जब इसको हम अनुनाद पूरा फैलाएंगे बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस रूप के रूप में बनता है। ठीक है, जो बताता है रिश्ता करने पर यहीं पे हमारे पास जुड़ते रहते हैं। ठीक, यही होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो कहता है क्या क्या दोस्तों, मेन क्या है, हम आप एग्जाम में कैसे करेंगे दोस्तों, आप बताएंगे कि फिनाल और एथेनॉल का आयनन समीकरण निम्नलिखित है, आप इन दोनों का ये बना देंगे। ठीक, और बनाने के बाद क्या बताएंगे, बोलेंगे कि एथा ऑक्साइड आयनन के विरावेशित ऑक्सीजन परमाणु पर, ठीक है, स्थित है, जो कि अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु जो इसलिए ठीक है प्रदर्शित नहीं करता है और इसलिए उदासीन होता है। परंतु फिनाक्साइड आयन पर ऑक्सीजन रिवर्सित, ठीक है, होते हुए यह अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है, जो अनुनाद दिखाता है, प्रदर्शित करता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। क्लियर है, चलिए दोस्तों हम लेते हैं आगे टॉपिक होते हैं। चलिए दोस्तों आपको लगता होगा कि हम बहुत स्लो कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको पूरा विस्तार एक्सप्लेन कर बताएंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इसको सही से लिख भी सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा गा है। ठीक है दोस्तों, गा है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए। निम्नलिखित में विभेद कीजिए, क्या कह रहा है, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में, और दूसरा कह रहा है एसीटोन फिनान तथा बेंजोफिनान में। ठीक दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे थियरी करने में बहुत समझ आ रहा था। ठीक है, और उसी में साथ में ही हमारे पास कमेंट में भी आया, कई बच्चों ने बताया, कहा कि सर हमें थियरी में ना कहिए, क्योंकि हम थियरी बुक से पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, हमें ओनली जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जो
जो समीकरण टाइप में है क्वेश्चन ग्रुप में, हमें वो बताइए, क्योंकि वो जल्दी बुक में नहीं मिलते हैं और करने में प्रॉब्लम होती है, हमें वो सॉल्व कराइए। ठीक दोस्तों, हम उसी को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और जो दोस्तों थियरी पोर्शन है दोस्तों, आप उसको पढ़िएगा, जहाँ ना है हमें बताइए कमेंट में, हम उसका जरूर बनाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप जिसे कहेंगे हम ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्या कह रहा था दोस्तों, घ वाले में क्या कह रहा है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए। ठीक दोस्तों, आज ये कहा गया है, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यह प्रीवियस कुछ पेपर्स हैं, आपको ये जरूरी रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है सब चीजें। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों पार्ट में चौथा बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है बिलियन को परिभाषित कीजिए, किसी बिलियन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समझाइए, हमें यह कहा गया था, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, अब हमारे पास कह रहा है खा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, और कह रहा आगे, सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, हमें ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। दोस्तों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो ग वाला है, इसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आप जानते हैं प्रथम कोटि अपक्रिया तो दोस्तों जिसकी कोटि एक होती है वह प्रथम कोटि होती है। ठीक है, आपने इसको कुछ इस तरीके से हमने देखा होगा, आर वाई यानी अपक्रिया की दर बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, आपने ऐसा करके यहाँ कोटि होती है। ठीक है, आपने ये हमारे पास क्या दोस्तों, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, अभिकारक है। ठीक है, यहाँ दोस्तों कोटि होती है। ठीक है, हमारे पास यानी मतलब यहाँ से एक कर लीजिए हम लोग। ठीक, ये आप ये जो दिखाते दोस्तों वो आप प्रथम कोटि होती है, इसको आप तैयार कर लेंगे। हम जो न्यूमेरिकल है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, इसी में गा में आगे कह रहा है, एक प्रथम कोटि की क्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट लगा समय। ठीक, प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल इनवर्स होने में कितना समय लगेगा, हमें ये कह रहा है। दोस्तों मेरा समझते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो अच्छे सीखना। ठीक है दोस्तों, कह रहे देखिए, पहले लिखेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे, गिवन दिया है क्या जी दोस्तों, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया जिसके प्रारंभिक सांद्रता, दोस्तों हमने बात किया प्रारंभिक सांद्रता दोस्तों क्या होती है, पहले इसको समझते हैं, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, की अभिक्रिया या प्रथम कोटि का सूत्र समझे, का सूत्र आपने जानते हम दोस्तों, क्या जानते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 यानी दोस्तों ए अपान ए माइनस एक्स। आप ये दोस्तों जानते हैं हमारे पास क्या होता है, प्रथम कोटि अपक्रिया का फार्मूला होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पे ये ए है दोस्तों, ए क्या है, यह हमारा प्रारंभिक दोस्तों, हमारे पास यह प्रारंभिक सांद्रता होती है। ठीक है, और दोस्तों हमारे पास जो ये क्या है, ये हमारे पास दोस्तों अंतिम सांद्रता होती है, अंतिम सांद्रता होती है। तो दोस्तों यही बात मेन इसमें है। ठीक, जानते हैं ये टे है और टी से टाइम समय दिया गया दोस्तों, मेरे पास समय होता है ये। ठीक है, ये हमारे पास नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। ठीक, आज भी जानते हैं। ठीक दोस्तों हमें अब ध्यान समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अपक्रिया है, ठीक है, जिसके प्रारंभिक सांद्रता 0.6, तो पहले वाला ए है, मतलब कि ए इक्वल टू कह रहा है 0.6 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर, चलिए दोस्तों फिर कह रहा है से 0.6। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया कि प्रारंभिक सांद्रता 0.6 हो गया। ठीक, फिर कह रहा है से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में, मतलब पहले ये था, अब क्या हो गया, ए माइनस एक्स हो गया, ए माइनस एक्स में 0.4 मोल इंटू 1। ठीक, होने में टाइम 5 मिनट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये इतना काम हुआ। तो फिर कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसमें यही फार्मूला को 2 बार लगाना पड़ेगा, एक लगाएंगे तो यहाँ से हम के का मान निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों इसी फार्मूले को फिर से यूज करेंगे
तो वहां से तुम्हें टी दोबारा इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं। ठीक दोस्तों, मैं जो अगला कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 0.3। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल होने में, कह रहे दोस्तों मेरे पास जो ए ना दोस्तों, इसको 0.3 बदलने में, मतलब हमारे पास ए यही रहेगा। तो जो मेरा ए माइनस एक्स कह रहा है, हमें एक और दिया गया है, वो 0.3 कह रहा है। ठीक, यह दूसरे के लिए है। ठीक, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको ये लिख भी दिया गया है। ठीक दोस्तों, हम क्या करते हैं, रखते हैं वैल्यू इस पे। ठीक है, 2.03 अपान, और टी का मान हमें 5 पता ही है, 5 होता है, लॉग हो गया। ठीक, लॉग 10, लॉग बेस 10। ठीक दोस्तों, ए का मान मेरे पास 0.6 है, और ए माइनस का मान दोस्तों मेरे पास 0.4 है। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, दो से जब सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या दोस्तों 2 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बनेगा। दोस्तों अब क्या बनेगा दोस्तों, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 6 आंसर ये बनेगा। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, लॉग 10, और दूसरे यहाँ पे 3.2 हो गया। तो दोस्तों आपने पढ़ा है, दोस्तों क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपका लॉग अपान यन हो, ठीक है, जब लॉग बेस 10 के, ठीक है, लॉग बेस 10 यन पावर यन होगा दोस्तों, हम लोग का फॉर्मूला होता है लॉग बेस 10 यम माइनस लॉग बेस 10 यन, इस रूप में ये बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम करते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, रखते हैं वैल्यू तो 0.4606 ब्रैकेट में लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 2, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 0.460, और दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, लॉग 10 लॉग बेस 10 का वैल्यू होती है, और लॉग बेस 10 की भी वैल्यू होती है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4771 होती है दोस्तों, और लॉग बेस 2 और बेस 10 का वैल्यू होती है 0.3010, ये दोस्तों मेरे पास वैल्यू इसकी होती है। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम आगे आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आगे क्या करेंगे, ठीक है, क्या आएगा 0.460 इंटू, दोस्तों इन सभी में माइनस कराएंगे तो 0.1761 बचेगा। क्लियर है दोस्तों, जब आपस में इन दोनों को आपस में इंटू कराएंगे, क्या दोस्तों इंटू कराएंगे, हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, इंटू कराएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों इंटू कराएंगे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, के इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.081 मिनट इनवर्स, ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्लियर है, ठीक, बात समझ में को क्लियर। और दोस्तों क्या बात करेंगे यहाँ पे मिनट इनवर्स की, दोस्तों यहाँ पे 5 है जो यहाँ देखिए बटे में है, ठीक है, बटे में है, तो दोस्तों इसलिए मैं इनवर्स यहाँ पे इसका आया हुआ है। क्लियर दोस्तों, अब इसी वैल्यू को हम आगे फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसी को फिर से। ठीक दोस्तों, फिर इसी रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस 6। ठीक दोस्तों, यहाँ बात क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ पे के का मान पता है, टी का मान नहीं पता है, सी को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो, यहाँ पे टी बनेगा। ठीक, और टी इक्वल टू हो गया 2.303 अपान के का मान निकाले दोस्तों हम लोग 0.081 इंटू लॉग 10, ठीक है, लॉग 10, और एक का मान 0.6, और ये वाला मान हमने दिया है 0. ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, ये सी ये खत्म होगा, और यहाँ 3 बनेगा। ठीक है, चलिए टी इक्वल टू 2. दोस्तों इसको वापस डिवाइड कराएंगे, मेरे पास 28.43209 ये बनेगा। दोस्तों टी का 2.303 में डिवाइड कराएंगे, ठीक है, इसके साथ हमारे पास ये आंसर बनेगा। ठीक, कुछ समथिंग में आ रहा है, इंटू जब दोस्तों हम लोग log 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा। दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये हुआ,
ठीक। और इसका दोस्तों वैल्यू होती है क्या दोस्तों, 0.301 ये होती है। ठीक दोस्तों, जब इसके साथ इसका इंटू कराएंगे हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा, उतना समय लगेगा। दोस्तों जब इंटू कराएंगे हम लोग क्या आएगा, t इक्वल टू 8.58 मिनट में आएगा। क्लियर है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास यह मिनट में इनवर्स में है, ठीक है, नीचे रहेगा ऊपर बढ़ मैम आ जाएगा आंसर मिनट में। ठीक है दोस्तों, यह हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे पूछता है। ठीक है, और जहां ना आए हो हमें हमारे कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो हम हटते हैं साइड में, आप इसको कह लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक, और नोट भी कर चलिएगा। ठीक दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों हम इसको एडिट करते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चौथे का घ में। ठीक दोस्तों, चौथे के घ में 3 क्वेश्चन कह रहा है, एक एक नंबर के हैं दोस्तों। कह रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए, क्या कीजिए, या फिर 2 प्लस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे या फिर 2 प्लस कह रहा है, या फिर 2 प्लस अवचायक है। दोस्तों कह रहा है या फिर 2 प्लस अवचायक है। ठीक, और दोस्तों क्या कह रहा है, जबकि जो यमियन यानी कि मैग्नीशियम दोस्तों यहाँ पे सॉरी मैग्नीज है, 2 प्लस दोस्तों एक आक्सीकारक है। दोस्तों हमें ये कह रहा है, ठीक है, इसे कह रहा है कि अब चायक है और यह आक्सीकारक, ऐसा क्यों, इसे कारण आपको देना है। दोस्तों जब दोस्तों हम इन दोनों के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हमें वहां पे पता चल जाएगा इसका क्या रीजन है। दोस्तों करते हैं दोस्तों जब हम कहाँ पे Fe2 प्लस का करते हैं, हमारे पास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है दोस्तों, यहाँ बनेगा हमारे पास 3p6 4s2 4s2, और यहाँ बनेगा दोस्तों मेरे पास 3d, ठीक, दोस्तों मेरे पास बनेगा यहाँ पे 6। ठीक दोस्तों देखिए 6 तो 2 2 4 यहाँ 16 हो गया, 6 16 हो गया, 2 18 20 हो गया, यहाँ पे 6 26। हमें पता है जो दोस्तों आयरन है दोस्तों Fe है इसका 6 होता है। ठीक, दोस्तों यहाँ पे Fe2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब होता है 2 लीटर निकालना, तो 2 लीटर निकालना तो मेरे पास यहाँ बचेगा 0 बचेगा। ठीक, ये आएगा दोस्तों। आप जब इसका हम डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऑर्बिटल में दोस्तों कुछ इस तरीके से। ठीक दोस्तों मेरे पास ये 6 है, भरेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया। दोस्तों मेरे पास कह रहा है अगला मैग्नीज के लिए, दोस्तों सेम तरीके से निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। ठीक, दोस्तों यहाँ पे 2 निकालना है, हमने 2 निकाल के 0 कर दिया। दोस्तों इसको भी करते हैं हम लोग आसानी से। दोस्तों करेंगे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। दोस्तों हम बताएंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर, ठीक है, कि यहाँ पर Fe2 प्लस के जो ऑर्बिटल हैं, जो कक्षक हैं, वो देखिए दोस्तों आधे से ज्यादा भरे हुए हैं, जो अस्थाई हैं। दोस्तों क्या है वो अस्थाई है, दोस्तों क्या है अस्थाई है। ठीक है, और ये दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है दोस्तों ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, परंतु दोस्तों जो मैग्नीज 2 प्लस दोस्तों यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, परंतु दोस्तों यह अर्ध, ठीक है, अर्धपूर्ण कक्षक है। ठीक दोस्तों, यह अर्ध है क्योंकि इसमें जो आयतन दोस्तों क्या है, ये आधे भरे हुए हैं। ठीक है, आज जानते हैं कि मैग्नीज आधा है और जो जिंक दोस्तों पूरा भरा होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यह अस्थाई है, यह क्या दोस्तों अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई है। ठीक दोस्तों, ये हो गया। अब मेन कारण क्या दोस्तों, इसके ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अस्थाई है, और ये क्या अस्थाई है क्योंकि यह अर्धपूर्ण कक्षक होता है, ऑर्बिटल होते हैं। ठीक दोस्तों, और अगला क्या बताएंगे दोस्तों जो Fe2 प्लस है,
Fe2+ है जो आसानी से Fe3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, परंतु ठीक है, परंतु मैग्नीज अस्थाई होने के कारण दोस्तों, ठीक है, मैग्नीज 3+ में ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। ठीक दोस्तों, ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। क्लियर है दोस्तों? मेन कारण क्या है? कक्षक इसके आधे भरे हुए हैं, इसके आधे से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है, अस्थाई हो गया, अस्थाई है, यह आसानी से F3 में होता है ऑक्सीकृत, यह हमारा नहीं होता है। क्लियर है? इस जगह परंतु हमने यहाँ पूरा करने का प्रयास किया गया है, पूरा फुल आंसर में दिया गया है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो 1 नंबर आएगा, आप साइंस से कर लेंगे। दोस्तों इसी में दोस्तों अगला कह रहा है दोस्तों, इसी में कह रहा है दोस्तों घा का दोस्तों दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्कैंडियम दोस्तों, ठीक है, एक संक्रमण तत्व है, ठीक, और परंतु जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। ऐसा क्यों? कारण बताइए दोस्तों। सेम तरीके से हम यहाँ पर भी स्कैंडियम का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जिंक का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों निकालने पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ से बनेगा दोस्तों हमारे पास 3d1। ठीक, इसमें तो दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों इसका हम लोग बनाएंगे कक्षा का ऑप्टर बनाएंगे 5, इसका बनाएंगे हम लोग। ठीक दोस्तों, जानते हैं यह हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक हुआ, इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये हुआ। हम वहां बताएंगे कि स्कैंडियम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, परंतु जिंक हमारा क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जिंक हमारा संक्रमण तत्व नहीं है, परंतु स्कैंडियम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यह हमारा संक्रमण तत्व है। ठीक है दोस्तों, मेन बात क्या है दोस्तों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये दोस्तों मेरे पास ये युग्मित होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगला कह रहा है संक्रमण धातु में तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? का आंसर कीजिए। दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वह सबसे अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्लियर है बात? नहीं दोस्तों, आपको इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुआ। क्लियर? 5 के बारे में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पे मॉडल प्रश्न 5 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसने पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझेंगे और पढ़ेंगे सुनेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? कॉपर HCl में क्यों नहीं घुलता है? ठीक है, क्यों नहीं घुलता है कह रहा है। हमारा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्यों नहीं घुलता है। दोस्तों कॉपर HCl में इसलिए नहीं घुलता है क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, इसी कारण से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, जो इसका मेन वजह है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे हम लोग कॉपर HCl से कॉपर HCl में इसलिए नहीं घुलता है क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, कम अभिक्रियाशील होता है और वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए। क्लियर है? तो दोस्तों अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास कह रहा है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन कर सकते हैं? कारण सही बताइए। कह रहा है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन कर सकते हैं? कारण से बताइए। दोस्तों
नहीं, हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है। दोस्तों कैसे आप जानते हैं, जब हम जब हम किससे जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और हमारे पास कॉपर निकल जाएगा। यह हमारा प्रतिस्थापन क्रिया होता है। ठीक दोस्तों, इसीलिए हम इसको साथ में नहीं रख सकते हैं। क्लियर है, आप इसको समझ गए होंगे। अगला हमारे पास कह रहा है सक्रिय ऊर्जा क्या है, इसको बताना है। फिर कह रहा है 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.16 इंटू 10⁻⁵ और सेकंड इनवर्स है। इस अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा 209 किलो प्रति मोल है। ठीक है, क्या कह रहा है, किलो पर मोल है। तो 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यह हमें कह रहा है दोस्तों, यह 4 नंबर को मिलेगा। ओके, तो कह रहा है कि एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड को हमें बदलना है कि में एथीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमें ये पूछे नशा कह रहा है। ठीक है, इसको दोस्तों सॉल्व दोस्तों आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, सुन लिया। दोस्तों हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है, जिस कारण से आपको अधिक समय ना लगे, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, हमें वैल्यू दी गई थी, जो हमारे पास टेम्परेचर था T1 600 केल्विन था, और इसका जो हमारा स्थिरांक दोस्तों मेरे पास 1.60 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स था। ठीक है दोस्तों, हमें T2 ये हो गया, और हमें K2 ज्ञात करना था। दोस्तों हमें सक्रिय ऊर्जा दिया गया था 209 किलो जूल में दिया गया था, हमने उसको जूल में बदल लिया 10⁻³ करके। ठीक है दोस्तों, हमें आर का मान ये होता ही है दोस्तों, फिर हमें ये दिया गया। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे आर्हेनियस का लगाया, फॉर्मूला लगाया, log K2 अपान K1 E अपान 2.303 R T2 - T1 अपान T2 इंटू T1। ठीक है दोस्तों, फिर हमने कुछ नहीं किया, हमने दोस्तों K2 रखा, यहाँ पे K1 का मान रख दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये का सक्रिय ऊर्जा का मान रखा, और यहाँ हमने दोस्तों ये रखा, और R का मान भी रखा यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे T2 का मान और T1 का मान रखे हम सॉल्व किए। ठीक, तो फिर आगे हमने क्या किया दोस्तों, आगे हमने इसको 7 दिया, फिर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या किया दोस्तों, मेरे पास इसको माइनस किया, हमारे पास 100 आ गया। ठीक दोस्तों, इसको करेंगे इंटू कराएंगे तो आएगा 42 दोस्तों, यहाँ जो बनेगा हमारे पास 4200 बनेगा, सॉरी हमारे पास यहाँ बनेगा 4,20,000 बनेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि 4,20,000 बनेगा। ठीक दोस्तों, हमने कुछ इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो उसी को मैं दोस्तों यहाँ पे इसको लिखा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 4 था, यानी कि 4 जीरो है, जिसमें दोस्तों मैं 3 जीरो से हमने इसको काट दिया। ठीक, और ये बचा था तो हमने पॉलिश कर दिया, तो हमारे पास कुछ इतना बचा। ठीक दोस्तों, फिर क्या किया, हमने 209 लिखा और 10 लिख दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 19.147142 इंटू 42 आ गया। ठीक है, आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, हमने यहाँ पे कुछ किया हुआ है। क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, लॉग का ही होता है दोस्तों। क्या होता है, लॉग m अपान n log m माइनस log n दोस्तों, ये होता है। ठीक दोस्तों, हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक दोस्तों, अप्लाई किया तो log m log 2 माइनस log 1.60 इंटू 10⁻⁵। क्लियर है दोस्तों, फिर क्या किया, हमने दोस्तों सेम यहाँ लाया, और हमने जो माइनस था उसको इक्वल के बाहर लेकर हमारे प्लस यहाँ बन गया। क्लियर दोस्तों, फिर हमने इसको इंटू कराया, ये आ गया, इसका इंटू इसमें कराया, हमारे पास ये वैल्यू बनी। क्लियर है दोस्तों, फिर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे K2 था। ठीक दोस्तों, हमने सेम से नहीं दिया, कुछ नहीं किया दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे हमारे पास कुछ यह वैल्यू बन गई दोस्तों। एक यहाँ इसमें भी एक लॉग फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, लॉग m इंटू एन, तो दोस्तों होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है। क्लियर, हमारे पास ये बनता है। क्लियर है, ये बना, और साथ में उसके बाद दोस्तों इसके पूरे सॉल्व करेंगे दोस्तों, मेरे पास 2.599 बनेगा दोस्तों। यहाँ पे log 1.60 का वैल्यू होती है, ये होती है, और यहाँ पे दोस्तों log करें हमें बनेगा दोस्तों। जानते हैं log यहाँ पे जो ये सॉल्व हुआ दोस्तों, कैसे सॉल्व हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हुआ है log m पावर n, जब बनती है दोस्तों n log m बनता है। ठीक दोस्तों, यह log का फॉर्मूला होता है, जो
इससे भी बना हुआ -5 आ गया दोस्तों। फिर इसके साथ में क्या किया दोस्तों, इसके सामने इसको और इसका करा में बस ये आया, इसका में माइनस के हमारे पास ये आया, वो आएगा दोस्तों मेरे पास माइनस में आएगा, ठीक, माइनस में आंसर आएगा। ठीक, तो सबसे हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से हमने log 2 और यहाँ लिया, दोनों से एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग मतलब इसका अपटे में, ठीक है, लिया तो ये हमारे पास ये बना, स्टेप ये बना। ठीक, और यहाँ एंटी लॉग से लॉग कर गया दोस्तों मेरे पास, एंटी लॉग -2 का यहाँ पे वैल्यू होती है दोस्तों मेरे पास, ये होती है, हमने रखा यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक, दोस्तों इसको बस अच्छे समझ लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट में जरूर जाएगा दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फास्टली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ग का पहला कह रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है हमारे पास कि निकिल है और इसके साथ लिगेंड के रूप में जल है जिसके पास 2+ बन रहा है। ठीक, कह रहा है बिलियन है जो हरा दिखा रहा है, और हमारे पास एक और है जो निकिल के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है जो 4 है, यहाँ पे 2+ है, और ये कह रहे हैं हमारे पास कि सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि यह हमारा रंगहीन दिखा रहा है, ऐसा क्यों दोस्तों। इसका तो मेन कारण यही हो गया, हमारा मोटा मोटा समझेंगे तो हमारे पास जो ये दोस्तों ये जल होता है, यह हमारा दुर्बल लिगेंड है ये, ठीक है, और दोस्तों हमारा जो साइनाइड है यह हमारा प्रबल लिगेंड है। ठीक, मेन काम तो ये हो गया। ठीक, दूसरा और क्या आप दे सकते हैं दोस्तों, आप जानते हैं दूसरा क्या काम है, आप जब इसे निकल करेंगे दोस्तों, जब इसका निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो दोस्तों इसका 28 क्रमांक होता है, ठीक है, और दोस्तों इस पे जो चार्ज बनेगा अक्षय का संख्या निकालेंगे दोस्तों, जो आएगा हमारे पास x + 0 होता है जल का, इंटू 6 इक्वल टू प्लस का 2 हो गया, और दोस्तों इसका मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक, तो इसका मतलब इसके पास +2 का चार्ज बनेगा। ठीक, तो दोस्तों इसको निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमारे पास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d बनेगा दोस्तों। बनने के बाद यहाँ कहा गया है 2+, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं दोस्तों, हम यहाँ से इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दोस्तों मेरा 0 बन जाएगा। ठीक, तो 0 बनेगा, तो दोस्तों इसको हम लोग एक सही क्रम में लिखेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कक्षक डी बन जाएगा। ठीक, ये हमारे हो गया 3d का, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 4s का, क्यों खाली हो गया है, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 4p का। ठीक, दोस्तों इसको हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और दोस्तों हमारे पास यह दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड का दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कि इसका इलेक्ट्रिक विन्यास करने पर इसमें जो कक्षक है दोस्तों, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वह कलर देते हैं, कहते हैं कलर देते हैं, और देते हैं कलर, इसका मतलब यह कलर हमारा हरा होगा। ठीक है, इससे हरा कलर देते हैं। ठीक, जब देंगे कलर तो होगा ही। ठीक, ये बात सिद्ध हो गई है। दूसरा क्या होगा, हमने इसको बताया था, इसके लिए ये हमारा होता है प्रबल होता है दोस्तों। और क्या कारण है दोस्तों, जब इसका निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे विन्यास, तो हमारे पास दोस्तों कुछ ये बनेगा। ठीक है, हमारे पास कुछ ये बनेगा, ये बनेगा, और दोस्तों इसको फिल करेंगे हम लोग, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और दोस्तों हमारे पास दोस्तों जो ये है ना दोस्तों, ये हमारे पास क्या साइनर, ये लिगेंड प्रबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पीछे कर देगा, और पीछे कर दे दोस्तों हमारे पास, तो जो यहाँ पे हैं दोस्तों ये यहाँ जाएंगे। ठीक, दोस्तों यहाँ जाएंगे, और हमारे पास ये कक्षक में Cn 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 और Cn फिर हो जाएंगे। ठीक, दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये युग्मित है, क्या है दोस्तों, ये हमारे युग्मित बन गए हैं, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। जो जानते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यह कलर नहीं देते हैं, ये कहते हैं यह रंगहीन होते हैं, रंगहीन, ये रंगहीन होते हैं दोस्तों। हमारे पास ये क्या दोस्तों, हमारे पास ये रंगीन होते हैं। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक, दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब सेम तरीके से मेरे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है। ठीक है, इसी का सेम तरीके से क्या कहेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन सीमा और है, क्या कह रहा है कि हमारे पास क्रोमियम कह रहा है और NH3 6 यहाँ पे 3+ है। ठीक, और सेम तरीके से कह रहा है हमारे पास यहाँ पे निकिल है, निकिल 6 कह रहा है, यहाँ पे -2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि जो ये लिखा हुआ कंपाउंड यह हमारा अणुचुंबकीय होता है, परंतु दोस्तों ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय होता है, ऐसा क्यों। तो सेम तरीके से करेंगे दोस्तों, जहाँ पे कॉपर का पहले निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, निकालने पर जो आएगा दोस्तों उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो हम लोग उसको लिख देंगे,
ठीक है, दूसरे को लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका निकाल लेंगे अक्ष का अवस्था, ठीक है, और निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, ठीक, और करेंगे तो सेम तरीके से फिल करेंगे डिब्बे में, ठीक है, और देंगे जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह दोस्तों हमारे पास अनचुंबकीय होंगे, ठीक है, और जो दोस्तों हमारे पास क्या होंगे, ये दोस्तों हमारे क्या है, जो युग्मित होंगे वो हमारे प्रतिचुंबकीय होंगे, क्या होंगे दोस्तों, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं हम, दूसरा क्या होंगे, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय है, दूसरी हमारे पास होगा ये वाला प्रतिचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, ठीक है, तो आप सेम तरीके से ये वाला भी कर लीजिएगा, और नहीं आएगा बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, गा वाला देखते हैं। दोस्तों कह रहा है फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बनाइए, ठीक है, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण के समीकरण सहित लिखिए, ठीक है, हमें समीकरण लिखने हैं। चलिए दोस्तों फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बनाने के लिए दोस्तों क्या होता है, जानते हैं C6H12O6 होता है, ठीक है, C6H12O6 होता है इसका फार्मूला। दोस्तों हमें बना संरचना बनानी है, दोस्तों कैसे बनाएंगे संरचना इसकी हम लोग, ठीक है, दोस्तों क्या होता है हमारे पास CH2OH होता है, ठीक है, यहाँ पे C11OH ओ, यहाँ पे C 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होता है, ठीक, दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है, H OH 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 H और H, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा। हमारे पास दोस्तों क्या है, फ्रक्टोज का संरचना है, ठीक है, हमारे पास ये होता है जो ग्लूकोज का 2 कॉपी होता है, ठीक, चलिए दोस्तों आप देखते हैं अगले दूसरे में कह रहा है इसी में ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, हमें वाले रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक, दोस्तों हमने फ्रक्टोज बना लिया दोस्तों, मेरे पे कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमने आप लिखा हुआ है, क्या लिखा दोस्तों, जब हम ग्लूकोज के साथ HCN, ठीक है, HCN यानी कि हाइड्रोसाइनाइड, ठीक है, के साथ दोस्तों हम लोग करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करते हैं दोस्तों, मेरे पास ग्लूकोज साइनोहाइड्री बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्री बनता है दोस्तों। आप ध्यान देखें दोस्तों मेरे पास बदलाव कहां से दोस्तों, जब इसको हम बांध तोड़े दोस्तों मेरे पास कुछ ये वाला जाकर यहाँ पे OH जुड़ेगा और C यहाँ पे लगेगा, ठीक है, हमारे पास ऊपर ही जॉइनिंग हो रही, ध्यान समझना, ठीक, दोस्तों अगर क्या कर रहा है सेम तरीके मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं क्रिया, हमारे पास यहाँ से बांध ब्रेक हो रहा है दोस्तों, मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे NOH जुड़ गया, ठीक है, NOH और साथ यहाँ पे H2O हमारे पास बाहर निकल गया है, तो क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन बन गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन बन गया। सेम तरीके देखिए हम ध्यान से बस ऊपर किया जी कुछ हो रहा है बस, ठीक है, ध्यान देना, और हल्का सा समझेंगे तो पूरे दिमाग में हो जाएगा, ठीक, दोस्तों अगला क्या है, ग्लूकोज दोस्तों जब हम फेलिंग विलयन, ठीक है, फेलिंग विलयन के साथ दोस्तों कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा और क्यूप्रेस ऑक्साइड बनेगा, क्यूप्रेस ऑक्साइड जो लाल अवक्षेप होता है, ठीक, तो सेम तरीके देखिए ऊपर ही बदलाव किया रहना है, ये देखिए, ठीक, आप इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं और दोस्तों इसको समझ लेंगे, ठीक है, 3 रासायनिक समीकरण यही होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास आपको अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, 6 वाला है, ठीक, दोस्तों 6 का है क्या होता है जब, ठीक है, इसको हम करने वाले हैं और इसका थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों मिला हुआ है, खा करेंगे, क्लास 3 का 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों अब 6 का है, ठीक है, जो 6 नंबर का है, और ये दोस्तों हमें 5 नंबर एग्जाम में आता है करने के लिए, हमारे का वाला ये पहला है दोस्तों, करेंगे अच्छे से। क्या है दोस्तों, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है, हमें केवल रासायनिक समीकरण के लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक, करते हैं दोस्तों, क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाक्साइड से अपक्रिया कराते हैं दोस्तों, हम लोग कराते हैं दोस्तों, क्या हमारे पास आएगा दोस्तों, करते हैं एथिल ब्रोमाइड, कह रहा है एथिल ब्रोमाइड तो क्या आएगा C2H5Br, ठीक, की क्रिया दोस्तों सोडियम एथाक्साइड, तो क्या होता है दोस्तों NaO यह हमारा दोस्तों सोडियम एथाक्साइड का फार्मूला होता है दोस्तों। जब इसके साथ हम कराएंगे क्रिया तो हमारे पास यहाँ दोस्तों Na है यानी सोडियम, ये Br है, ठीक है, हाइड्रोजन समूह है, ठीक है, हाइड्रोजन समूह का है जो NaBr ले जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ बनेगा NaBr हो जाएगा, बाकी जो बच्चे का दोस्तों उसको लिख देंगे, हमारे पास बन जाएगा C2H5 ठीक, जो हमारे पास ईथर बनाएगा, क्या बनाएगा दोस्तों, ईथर, ठीक है, यह हमें दोस्तों क्या ना ईथर बन गया है, ठीक है, और ईथर दोस्तों कौन सा, ये बना हुआ दोस्तों हमारे पास एथॉक्सी एथेन क्लियर है
दोस्तों अब अगला हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। दोस्तों क्लोरोबेंजीन के लिए एक रिंग लेते हैं हम लोग और उसके साथ एक Cl लगा दिया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की दोस्तों नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ कराएंगे दोस्तों, हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास यह होगा कि दो रिंग होंगे, ठीक है, एक ये हो गया और हम क्लोरोबेंजीन बन गया, और एक इसका मेटा पर सॉरी आर्थो पर दोस्तों हम लोग NO2 जोड़ देंगे, क्या NO2 जो बनाएगा नाइट्रो, और एक और बनाएगा दोस्तों, क्या बनाएगा, वही सेम Cl हो गया, और यहाँ से बनाएगा पैरा जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग जोड़ेंगे NO2। क्लियर है दोस्तों, ये हमारे बनाया क्या, मैं जब क्लोरोबेंजीन से नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे क्रिया तो हमारे पास क्या बनाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन या फिर 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या बनाया, 1 2 3 4 पे दोस्तों, यहाँ पे 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या बोल सकते हो दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आर्थो नाइट्रो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बनाएगा। और दोस्तों साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या निकाले दोस्तों, H2O निकाल सकता है दोस्तों, और हमारे पास क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे एक H2O निकलेगा, यहाँ से O निकल जाएगा। ठीक है, एक बचेगा ही। ठीक, और दोस्तों और क्या निकल सकता, यहाँ पे और बस दोस्तों वही निकलेगा, H इसका H और मिला के ये, तो 3 जो बनेगा हमारे पास, क्या निकालेगा, H2O बनेगा, क्या है, H2O निकाल देगा। ठीक, इसको हम बाहर कर देते हैं माइनस में। क्लियर है, चलिए दोस्तों कैसे देखें, दोस्तों यहाँ से हम H निकालेंगे, H हो गया, एक H 2 और यहाँ से हो H2O। ठीक है, वही सेम तरीके। अगला क्लोरोबेंजीन को करते हैं दोस्तों, क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, वही फिर से क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 223 केल्विन पर 300 एटम पर करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, गर्म करते हैं तो दोस्तों मेरे पास क्या बनाएगा दोस्तों, मेरे पास फिनाल बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, फिनाल बनाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे Cl है, Na को दिया तो NaCl बन गया, उसका स्थान खाली हो गया, उसकी पूर्ति करने के लिए OH गया तो मेरे पास यहाँ OH लग गया, तो फिनाल का रूप ले लिया। क्लियर है, चलिए दोस्तों दोस्तों क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्लोरोबेंजीन हमारे पास हो गया, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, H2SO4 के साथ कराएंगे दोस्तों, सेम तरीके से हमारे पास ये बनाएगा, क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा एक। ठीक, और इसके आर्थो पर SO3H बनेगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं सल्फोनी। ठीक है, सल्फोनी, ये सल्फर का, ठीक है, ये बनेगा। ये दोस्तों हमने पढ़े भी हैं दोस्तों, यह सल्फोनीकरण होता है। ठीक है, ये हमारा नाइट्रीकरण विधि है, ये हमारा क्या है, सल्फोनीकरण विधि से है। ठीक है, वही है। और सेम दोस्तों हमारे पास यहाँ बना देगा Cl, और यहाँ बनेगा पैरा पे SO3H। क्लियर दोस्तों, हमारे पास ये बनाएगा। क्लियर दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है, एथिल क्लोराइड कह रहा है, एथिल क्लोराइड के लिए C2H5Cl बनेगा दोस्तों, के साथ कह रहा है जलीय केवल के साथ, जलीय केवल करते हैं दोस्तों, चेंजेस करेंगे, गर्म करने कह रहा है, देखिए यहाँ पे गर्म करने के लिए कह रहा है, गर्म कर दिया तो क्या बनेगा उसमें पास C2H5OH और साथ में KCl को बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों यह 5 नंबर आता है। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया दोस्तों, इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आप इसको एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हमारे पास अगला है, इसी में दोस्तों कह रहा है, इसी का अथवा वाला है, क्या उसमें पास अथवा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको करते हैं और समझते हैं दोस्तों। अब हमारे पास 6 का ही दोस्तों 6 का ही अब अथवा आ गया है। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सही समझाइए, हमें ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, कह रहा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों,
इड़ावेसित मूलक, ठीक है, कि आयन को प्रतिस्थापित कर देता है दोस्तों। उससे ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब दोस्तों, मेरे पास देखिए कि मेरे पास यहाँ क्या है, माइनस या प्लस है। ठीक है दोस्तों, यह जो माइनस का है दोस्तों, इसको विस्थापित करने का, ठीक है, जो विस्थापित कर दी, ठीक है, वही हमारे पास होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हमें कहना क्या कह रहा है, हमें क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, ठीक है, ये, और उसका कह रहा है हाइड्रोजन, मतलब मेरे पास क्या है एक्स, एक्स मतलब दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन समूह जो यहाँ पे Cl Br I, यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्लेस पर दोस्तों कराएंगे हम लोग अभी सेम तरीके से। क्या कराएंगे, एक आर्थो पर एक पैरा पर रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कहाँ पे, एक होके हमारे पास यहाँ रखेंगे, एक हमारे पास रखेंगे हम लोग पैरा पे, ये दोस्त देखिए दोस्तों, एक यहाँ देखिए, यहाँ पे आप इसमें से जो भी लेंगे वैल्यू आप रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, फिर कह रहा है इसी में नाइट्रीकरण। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण दोस्तों अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, ये देखिए हमने लिखा भी, देखिए ये क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। देखिए क्लोरोबेंजीन नाइट्रीकरण में सकाएंगे, हमारे पास एक आर्थो पे NO2 और यहाँ पे एक पैरा पे। क्लियर है, चलिए दोस्तों, ये सेम से वही है। इसमें क्या दोस्तों, सल्फोनेशन जो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इसका दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब है सल्फोनीकरण। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कहाँ पे है दोस्तों, ये वाला है, ये वाला, ठीक, ये वाला देखिए, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड सकाएंगे तो एक SO3 बनेगा, SO3H पे ऑर्थो पे और एक पैरा पर। ठीक है, ये हमारे पास बना देगा। क्लियर दोस्तों, दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का खा, ठीक है, हमने का और अथवा वाला कर लिया है, अब खा का नंबर है। कह रहे दोस्तों मेरे पास निम्नलिखित यौगिकों का अभिव्यक्ति नाम लिखना है। ठीक है, हमें अभिव्यक्ति नाम बताना है। तो करते क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कुछ इस प्रकार का चयन यानी श्रृंखला दिया गया है। दोस्तों हमें देखना है किस तरह हमारा OH यानी कि हमारे पास जो क्रियात्मक समूह है दोस्तों, वह पास में आ रहा है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लगभग सभी में 3 में पास में आ रहा है। ठीक है, तो फिर अगला है कि देखिए किस तरह से हमारा प्रतिस्थापी अधिकतम लगे हुए हैं। इधर 1 2 1 है, इधर 1 2 पे 2 लगे हुए हैं, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से OH पास में हो और प्रतिस्थापी बहुत सारे हो। ठीक है, करते हैं, चलिए 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब काउंटिंग करने के बाद 1 by 1 अपने अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। दोस्तों कह रहा है हमारे पास क्या है, 2 2, यहाँ पे 2 है, फिर 4 पे है 4, ट्राई मेथिल मेथिल। दोस्तों अब क्या बचा है मेरे पास 1 2 3 4 5, पेंटेन पेंटेन, और दोस्तों क्या है 3 ऑल। ठीक है, 3 ऑल, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, देखिए 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, इसका मतलब है जो ऑल है, ऑल मतलब OH है, वो 3 पे लगा हुआ है। क्लियर है, और पेंटेन मतलब पांठिक कार्बन है। ठीक, अगला दोस्तों मेरे पास अगला दोस्तों सेम तरीके से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, क्या करेंगे, प्रो पेन 1 2 3 ट्राई ऑल। दोस्तों ये बता रहा है जो मेरे पास OH है 3 है, एक 1 लगा हुआ है, एक 2 पे, एक 3 पे। क्लियर है, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, सेम तक देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ईथर है। OF जब भी इस प्रकार का आपको दिखे ROR का, ये ईथर होता है। ठीक, आपको उधर उधर लेना है जितना से हमारी श्रृंखला कम हो। हमारे पास ये 1 है, कम है, 1 2 है, ठीक, ये हमारा कम है, तो हमारे पास मिथ एथ एथेन ओवर, तो एथॉक्सी एथॉक्सी एथॉक्सी। ठीक, दूसरा देखिए 1 2 3 4, ये ब्यूटेन है, तो क्या करेंगे, एथॉक्सी ब्यूटेन एथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला है एक रिंग के रूप में है। रिंग से कहते हैं दोस्तों, आपको जहां पे OH है वहां से काउंटिंग करनी है। मेरे पास OH यहाँ पे है, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो क्या कहते हैं दोस्तों, मेरे पास एक 2 लगा हुआ है, 2 6 डाई 2 6 डाई मेथिल फिनॉल। दोस्तों क्लियर है,
चलिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये है हमारे पास क्या हो रहा है देखेंगे, काउंटिंग उधर से जैसे ओएस नजदीक हो, तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। दोस्तों मेरे पास देखेंगे क्या क्या है, यहाँ पे मेथिल और क्लोरो दोस्तों दो लोग हैं। देखिएगा क्लोरो में सी आता है, मेथिल में एम आता है, जिसमें पहले हमारे पास सी आ गया एबीसीडी में, तो हम वही लिखेंगे। पहले हमारा क्या दोस्तों 4 क्लोरो याद क्या है 2,3 डाइमेथिल। ठीक दोस्तों, अब इसका जो मेरे पास 5 है तो पेंटेन 1 ऑल, ठीक, या फिर पेंटेनॉल, क्योंकि 1 लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेनॉल भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हमारा 6 का हो गया है। अब दोस्तों हम अथवा वाला चल रहे हैं करने, ठीक है दोस्तों देखेंगे हमारे पास क्या कह रहा था हमें, निम्नलिखित क्रियाओं में प्राप्त, ठीक है, प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाएं। ठीक है, क्या दोस्तों मेरे पास जो भी अब क्रिया दी गई है इसका हमें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को पता लगाना है, क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ हमारे पास क्या है, तो मेरे पास एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे करेंगे दोस्तों देखेंगे। हमारे पास क्या बात दोस्तों, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास, और यहाँ से, ठीक है, ये तो जब ब्रेक करेंगे आपस में तो कुछ यह बनाएंगे, ऐसा बनेगा, और साथ में यहाँ से जुड़ जाएगा हमारे पास ओ और यहाँ जगह, और जो हमारे पास यहाँ बनाएगा एथिल ब्रोमाइड का रूप ले लेगा। ठीक दोस्तों, सेम तरीके दोस्तों हमारे पास यह दोनों के लिए अभी हमने बताया आपको, आप चाहे सल्फ्यूरिक करेंगे या चाहे नाइट्रिक से, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ दोस्तों हम इससे बता रहे हैं आपको क्या करेंगे यहाँ पे, अभी वही आपने जो किया था किसमें दोस्तों, आपने किया था क्लोरोबेंजीन बनाने में। ठीक है, जब आपने वहां पे कराया था क्रिया दोस्तों, आपने देखा था यहाँ हमारे पास सीएल था, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम उसको लिख रहे हैं ये पार्ट को, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जोड़ देंगे SO3 एच यानी कि सल्फोनीकरण। ठीक है, आपका होगा सल्फोनीकरण, आप चाहे नाइट्रिकरण, ठीक है, आप दोनों से इसको कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास ये बना, और यहाँ पे पैरा पे SO3H बन गया है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों सेम तक हमारे पास यह है, दोस्तों हमारे पास ये कहाँ है, यह एथीन है, सॉरी यहाँ पे ये इन है। ठीक है, मैं एक प्रोप या प्रोपेन बना रहा है, ठीक, तो जब यह एक बांड टूटेगा तो हमारे पास 2 स्थान खाली होंगे, 2 स्थान खाली होंगे। आपने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ दूसरी जो H2O है इसमें 2 भाग होते हैं, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, जो मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं दोस्तों कि जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी हमको वहां जोड़ना है। ठीक है, तो जो H होगा दोस्तों हमारे पास यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा H3 बॉन्ड यस। ठीक है, हमारे पास यह वाला पार्ट दोस्तों यहाँ जाएगा, और ये वाला दोस्तों मेरे पास यहाँ जाएगा। ठीक है, मैं बन जाएगा H3, यहाँ पर हो गया बॉन्ड OH बन गया, और यहाँ दोस्तों बन गया CH3। क्लियर दोस्तों, देख लीजिए। ठीक दोस्तों, अगला क्या करें हमारे पास ये कह रहा है दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ दोस्तों बना हुआ है CH3। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ दोस्तों मेरे पास जो देखिए यहाँ पे सोडियम के साथ यहाँ H लगा दोस्तों, इसके वजह से हमारे पास क्या बना, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, जो हमारा एल्कोहल का रूप ले लेगा। ठीक है, सेम तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा थायोनिल क्लोराइड है। ठीक है, आपने पढ़ा है डायजन अपक्रिया, कुछ उसी का रूल हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, ये होगा यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, उसमें हमारे पास जो Cl जुड़ी है तो Cl2 यहाँ लग गया। तो ठीक दोस्तों, हमारे पास आज का दोस्तों मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे SO है। ठीक है, SO है, तो यहाँ दोस्तों मेरे पास SO हो गया, तो यहाँ पे हम यह और यह ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसमें से हमने एक और निकाल के इसको दे दिया, तो H2O हो गया हमारे पास OH और H, तो मिल बना दिया H2O। ठीक, हमारे पास यह अभिकारक जो हमारे पास अभिकारक था, हमने यहाँ से उत्पाद को प्राप्त कर लिया है। ठीक है दोस्तों इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक, और हाँ दोस्तों, क्या होता है जब इस अभिक्रियाएं अच्छे से, दोस्तों इसको आप अच्छे से करेंगे, समझेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आसानी से एग्जाम में कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समय समय पर रिवीजन करते रहिए, अब अच्छा इसको आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है वह अब 7वें का है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं। दोस्तों हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, हमें ये कह रहा है, और हमारे पास यह कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक,
दोस्तों क्या है हमारे पास यहाँ पे कि ब्यूटेन वन नाल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाएंगे। दोस्तों यहाँ ब्यूटेन वन नाल है, दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ ब्यूटेन वन नाल क्या होता है, मेरे पास ब्यूटेन होगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये मेरे पास ब्यूटेन हो गया। ठीक, हमसे क्या आ गया 1R, मतलब इसका मतलब है 1 पर OH रहेगा, क्या रहेगा 1 पर OH रहेगा। तो मैं यहाँ काउंट करता हूँ 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे 1 पे क्या, तो यहाँ पे OH लगा देता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया ब्यूटेनॉल, सॉरी ब्यूटेन वनाल हो गया है। ठीक, अब दोस्तों क्या करेंगे, अब बोल रहा है हमें ब्यूटेन नहीं बनाना है। दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो जब हम इसकी करिए दोस्तों, हम इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, जो दोस्तों हम टू CRO7 के उपस्थिति में कराएंगे H2SO4, ठीक है, के साथ ऑक्सीकरण। क्या दोस्तों ऑक्सीकरण, मेन बात करें तो यहाँ पे हम जब हम ब्यूटेन ब्यूटेन वन आल को ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड COOH, यह हमारे पास दोस्तों ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, यह क्वेश्चन हमारे समझ आ गया आपको। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक अम्ल, सेम वैसे भी है ब्यूटेनॉल है, करते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH2। ठीक, सेवन तक दोस्तों इसमें भी हम कराएंगे K2CR2 या तो CR2 रहेगा। ठीक है, CR2 और 7 का दोस्तों हम क्या कराएंगे ऑक्सीकरण, क्या कराएंगे ऑक्सीकरण कराएंगे, वही सेम बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड COOH, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या हो गया ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बने दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीकरण कराने पर। क्लियर है, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला क्या कह रहा है, 3 नाइट्रोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, हमारे पास कोई क्या है बेंजीन है, मेरे पास तो बेंजीन है कोई, ठीक, वो भी क्या है ब्रोमोबेंजीन, कौन सा है ब्रोमोबेंजीन है। ठीक, और कह रहा 3 नाइट्रो, मतलब 3 पे नाइट्रो रहेगा, तो 1 2 यानी तो 1 2 3, मतलब ये अब यहाँ पे कर दीजिए नाइट्रो ये। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो दोस्तों मेरे यहाँ पे 3 पे नाइट्रो हो गया। क्लियर है, अब दूसरा करेंगे, दोस्तों जो हमें करना है यहाँ पे 3 नाइट्रो बेंजो बनाना, मतलब यहाँ पे हमें ब्रोमो हटाना है। ठीक है, हमें Br को हटाना है। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे दोस्तों क्या करेंगे, इसके साथ हम EMG करण क्रिया इसके मैग्नीशियम के साथ मेरे पास बना देगा गिरना बना देगा। ठीक, यहाँ क्या दोस्तों हो गया मेरे पास MgBr बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे नाइट्रो सेम बना रहेगा। ठीक, दोस्तों अब क्या करेंगे इसको हम, दूसरे में मेरा बेंजोइक बनना है बेंजोइक। ठीक है, हमें यहाँ लेके C+O चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि C+O से करने क्रिया। ठीक है, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस फंक्शन। ठीक है, यहाँ बनेगा मेरे पास C+O, यहाँ पे O MgBr बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो मेरे पास रहेगा। क्लियर है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास हो गया ना C+O का, यहाँ पे H की आवश्यकता है। ठीक है, हमें यहाँ से Mg और Br को भी हटाना है। ठीक है, करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम जल से करेंगे क्रिया, किससे जल से, जब कराएंगे दोस्तों करेंगे क्रिया, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे नाइट्रो ही रहेगा। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे जो O है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे O हो गया C, यहाँ पे C हो गया। ठीक, तो हम ये चीज को अलग करने, तुम्हें पता है कि जो मेरा H2O होता है वह क्या होता है H+OH- में टूटता है। ठीक है, ये होता है। तो सब में यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, CO है ना, इसको तो हम करेंगे यहाँ पे हम देते हैं OH देते हैं ये, तो मेरे पास क्या बन गया ये हो गया। और जो ये चीज दोस्तों इसको भी देंगे, हमारे पास बन जाएगा, यहाँ बनेगा प्लस करके OH Mg यहाँ पे Br बना देगा। ठीक, दोस्तों ये हमारा जो रूप है ये वाला, ठीक है, ये हमारा C+OH का रूप है। क्लियर है, हमारे पास 3 नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक का ये हमारे पास बन गया है। ठीक, आप इसको देख लीजिए, कोई समस्या हो बताइएगा। कोई स्टेप में नहीं कटा हूं, मैंने स्टेप स्टेप बताया है, मेंशन कराया, ये बन गया। हमें चाहिए C+OH के लिए हमने इसको दिया, इसको हटाने के लिए हमने जैसा करा किया, हमारे पास ये अच्छा स्टेप बन गया। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारे पास क्या है यहाँ पे बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनॉल बनाना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे करेंगे हम लोग, बेंजील है, बेंजीन अल्कोहल है, ठीक, हमें क्या बनाना है फेनिल एथेनोइक। ठीक है, हमें फेनिल एथेनोइक अम्ल की आवश्यकता है दोस्तों। क्या करेंगे, हमें ध्यान देखिए। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, पहले से क्या करते हैं यहाँ पे हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं क्रिया। ठीक, तो करेंगे दोस्तों, मेरे पास यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा कि जो यहाँ पे OH है, ठीक है, वहां जो जगह Cl, ठीक है, ये फिक्स है ना, जहाँ OH है वहां जो जगह Cl, ठीक, और उसे वहां पे मेरे पास एक, यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे ये Cl है, इसका H मिल जाएगा तो ये Cl बना देगा, यहाँ पे O है, O मिलकर बना देगा SO2 बना देगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। बस मैं आपको देखिए कैसे, हमारे पास यहाँ से मैंने OH निकाला है, ठीक है, मेरे पास ये टिप था, हमने इसको दिया तो ये Cl बनेगा, इसको दिया तो हमारे पास SO2 बन गया। ठीक है, ये चीज, इतना चीज बाहर निकल जाएगा। दूसरा अब क्या आगे, दूसरा आगे हम करते हैं, यहाँ पर हम KCN से करते क्रिया, किससे, KCN से। दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ बना देगा हमारे पास कुछ ये स्टेप में, ये लिया, ठीक है, हो गया। जैसे देखिए दोस्तों आगे क्या करते हैं हम लोग, इसी आगे स्टेप में H2O से करते हैं क्रिया जल से, तो क्या दोस्तों हमारे पास बनेगा, दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो H2O है वो H प्लस और OH में टूटेगा। ठीक, हमें यहाँ चाहिए C OOH चाहिए, C OOH चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब हमें जल की 2 चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ठीक, ये बनेगा। तो करते हैं, मेरे पास क्या बनता है, ये बन गया और यहाँ से मेरा C हो गया और डबल O ले लिया। ठीक, H कमी है, हमने इससे मांगा, ये हो गया मेरे पास। ठीक, अब इसके पास यहाँ पे 3 BH है, जो मेरे पास ये जो N है नाइट्रोजन और ये H मिल करके बना देगा NH3। तो दोस्तों हमारे पास यह स्टेप बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, कोई हमने कमी नहीं किया इसमें से, स्टेप बाय स्टेप चला। तो सर मैं यहाँ देखिए फेनिल एथेनोइक, मतलब यहाँ पे ऊपर हमें एथेनोइक बना था। ठीक है, हमें इसी सोचा, पहले हमने क्या किया, था क्लोराइड लिया, वहां से Cl दिया, Cl दिया तो आसानी से हमें पता है जो KCl है तो आसानी निकलता है, हमने दिया, हमने KCl इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है जो इसके साथ में चाहिए कार्बन, हमें एक कार्बन चाहिए था, तो हमने इससे मांग लिया, मेरे पास 7 जाएगा स्टेप, बनने के बाद में स्टेप कर दिया, हमारे पास ये आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ना हर स्टेप को समझेगा आसानी से तो अच्छे से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझना है। आज उसमें बस क्या होता है, एसिटिक अम्ल से एस्टेमाइड बनाना है। ठीक है, करते हैं एसिटिक अम्ल, CH3COO H प्लस NH अमोनिया, जब हम इसका कराएंगे हम लोग, ठीक है, तो मैं बनेगा, ठीक है, तो पता है अमोनिया साथ। ठीक, दोस्तों करते हैं, हमारे पास यहाँ क्या बनाएगा, CH3COO हो गया, और इसमें मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पे CH3COO, ठीक, यहाँ H है ये बना, हमारे दूसरे पास NH4 का। ठीक, देखिए H यहाँ पे NH3 है, ठीक है, हमारे पास स्टेप बांधेगा। दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, दोस्तों अगला करते हैं इसी में, इसी दोस्तों हम लोग शुष्क आसवन, शुष्क आसवन कराएंगे। दोस्तों जब इसको हम शुष्क आसवन कराएंगे, हमारे पास ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हमारे पासे यहाँ क्या बनाए देखेंगे अच्छे से, CH3COO, ठीक है, CH3COO, उससे यहाँ से निकलेगा NH2 बन जाएगा, निकलेगा यहाँ से मेरे पास में एक 2 है, H2 है, यहाँ पे O है, बनेगा मेरे पास H2O, ये बाहर निकाल देगा। क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से, एसिटिक अम्ल अमोनिया NH4 बना अमोनियम, तो उसको आसन करा हुआ, इसमें से मेरे पास जल बाहर निकलेगा। ठीक है, और जल बाहर निकल गया दोस्तों, शुष्क आसवन का मतलब होता है इसे सुखाना, हमने जल को निकाल दिया, सूख गया, मेरे पास ये बच जाएगा सामने। ठीक, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छा देख लेंगे अच्छे से, आपको कोई समस्या हो बताना। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए दोस्तों इसकी शॉर्ट भी ले लेते हैं ना, आपको
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला आ गया है, इसको देखते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, इसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसी में पूरा आंसर रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2024 में तो ये लगभग हर सेट में आया था। ठीक है, और सभी में अलग अलग तरीके से पूछा था। दोस्तों इसको करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन को समझते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक का, कोई हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है का, जिसका सूत्र हमें कह रहा है। ठीक है, यहाँ समझते दोस्तों क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एक, ठीक हमारे पास कह रहा है कोई एक कार्बनिक यौगिक का है। ठीक है, जिसका सूत्र कह रहा है उसमें क्या है C8H16O2 कह रहा है। ठीक है, हमारे पास ये कह रहा है। फिर कह रहा है को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघृत करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खा। ठीक है, इसका मतलब तो कह रहा है, तो दोस्तों इसका हम इसके साथ क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एक बात समझे दोस्तों, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, वो भी क्या डीन हमारे पास है। ठीक, के साथ दोस्तों हम जल अपघृत करते हैं, क्या करते हैं जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन करते हैं, करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है वह खा है। ठीक, वो क्या है खा है। फिर क्या दोस्तों कह रहा है कि एक एल्कोहल मिलता है। ठीक, कोई एल्कोहल मिलेगा वो क्या होगा गा। ठीक, हमें बात सुना है दोस्तों, क्या कह रहा है जो खा मिलेगा वह कोई कार्बोक्सिलिक का रूप होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का। दोस्तों जो हमारे पास गा होगा वह हमारा एल्कोहल होगा, हमें पता नहीं है क्या होगा पर एक होगा। ठीक, एल्कोहल। ठीक, यह होगा हमारे पास। आपको इतनी समझ में आई। कह रहा है कोई कर्मी यौगिक है, जल अपना कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक खा और गा मिलेगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि गा को, यहाँ देखो कह रहा है गा है ना, गा को क्रोमिक अम्ल के साथ, कह रहा है मेरे पास कोई गा हमारे पास। ठीक है, वही गा, ठीक है जो गा यहाँ पे वही कह रहा है कि जो गा है, ठीक है उसको दोस्तों हम क्रोमिक अम्ल, क्या है क्रोमिक अम्ल H2CrO4, ठीक है H2CrO4 होता है। ठीक है, क्रोमिक अम्ल। ठीक है दोस्तों ये होता है। फिर कह रहा है क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत, मतलब कह रहा है ऑक्सीकृत करने पर, ठीक है ऑक्सीकृत करने के पश्चात खाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि जो हमारे जो एल्कोहल होगा सुना उसको हम ऑक्सीकृत कराएंगे, हमारे पास कार्बोक्सिलिक मिलेगा। ठीक, आगे फिर कह रहा है गा, देखो फिर गा कह रहा है, फिर कह रहा है गा, फिर गा कह रहा है दोस्तों जब इसका हम करेंगे निर्जलीकरण करा रहे हैं, किससे निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण करा रहे हैं दोस्तों, मेरे पास क्या मिल रहा है ब्यूटेन ब्यूट 1 मिल रहा है। ठीक है, ब्यूट 1 मिल रहा है, ब्यूट 1 मिल रहा है। ठीक दोस्तों ये इतनी बात में कह रहा है। दोस्तों अब एक एक समझते कैसे कैसे करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों हमें देखिए, हमें तो यहाँ पे ये पता है और हल्का पता है और कुछ में जानकारी कुछ खास है नहीं। क्या दोस्तों ये ब्यूटी में ना ये आता कब है, आपने पढ़ा होगा हेलर केन में आता है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजीकरण। ठीक है, आपने वहाँ पढ़ा हुआ है। ठीक, उसमें क्या है जो इसके पास कोई एक एल्कोहल होगा वह उसको पूरा दान करके ये बनता है। ठीक है, वहाँ पे कार्बन का दान नहीं करता है। ठीक है, वो कार्बन को नहीं निकालता है, ओनली ऑक्सीजन निकालता है और हाइड्रोजन निकालता है। ठीक है, मतलब और कुछ नहीं निकालेगा। ठीक है, तो उसी को सोचते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्यूट है, इसका मतलब है यहाँ पर भी ब्यूटी होगा। ठीक, ये हुआ 1 2 3 4 ये होगा। ठीक, पर हमने देखा कि गा जो कह रहा है ये एल्कोहल है, इसका मतलब है जो हमारे पास गा होगा दोस्तों यहाँ पे ये एक एल्कोहल होगा। क्या होगा, एक एल्कोहल। बात में ठीक, तो जब हम गा को एल्कोहल के साथ, मतलब ये जो हमारे पास गा है वो एल्कोहल है, हमें मिल गया वो हमारे क्या ब्यूटेनॉल है। वो क्या है ब्यूटेनॉल, हमने देखा ब्यूटेनॉल। ठीक, ये हुआ क्लियर, क्या ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो दोस्तों हमारे पास ना ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ठीक बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा से दो दोस्तों को ये दान पर निकालेगा। ठीक है, निर्जलीकरण मतलब कि जल को निकाल कर बाहर फेंक देगा। ठीक, तो कहते हैं मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो H2 है यहाँ बनेगा H। ठीक है, और यहाँ जो निकालेगा H2 निकालेगा और डबल पानी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जल बाहर होगा।
ठीक, जिसका नाम है ब्यूटवनीन है, ब्यूटवनीन है। ठीक, आपको बात समझ में आ गई। हमने इसके हेल्प से ये निकाला बेटा, हमें अब पता चल गया है कि जो गा है वो ब्यूटेनॉल है, वो क्या है, ब्यूटेनॉल है। क्लियर समझना, ठीक क्लियर। अब ब्यूटेनॉल हो गया, अब देखते हैं क्या हमारे पास क्या है, ब्यूटेनॉल है, वो है क्या है, ब्यूटेनॉल, हमने अभी ज्ञात कर लिया है। ठीक, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये ब्यूटेनॉल है। ठीक दोस्तों, यहाँ कह रहा है ऑक्सीकरण। दोस्तों जब हम इसको ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण पर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो उससे क्या होगा, वह कार्बोक्सिल बना, क्या बना, कार्बोक्सिल बन रहा है। सिंपल हम बना देंगे, देखिए क्या हो रहा है, CH3 CH2 एंड CH2 और यहाँ पे COOH। क्लियर है। और दोस्तों यहाँ क्या हुआ, ये जुड़ गया और हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया। बात समझ में आई, क्लियर है। ठीक, हमें अब खा मिल गया, अब गा मिल गया। क्लियर है, हमें गा खा दोनों मिल गया। देख लीजिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या बनेगा मेरे पास, इसका नाम हो गया ब्यूटाक्सिल या ब्यूटेनोइक। ठीक है, ठीक है, ब्यूटेनोइक का मिला मेरे पास, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर है। चलिए दोस्तों, यहाँ ब्यूटेनोइक हो गया, खा मिल गया, का मिल गया। ठीक है, चलिए सॉरी, आगे देखिए दोस्तों, अब क्या की पारी है। तो देखिए मेरे पास ये 8 है, ये क्या है, 8 है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए 8 है, C8 है, मतलब यहाँ पे कोई ऑक्टो बनेगा, ये 8 कार्बन का है। ठीक है, और तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी। देखते हैं, देखिए क्या करते हैं हम लोग, CH3 CH2 एंड CH2 एंड COO करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ करते हैं हम लोग CH2 एंड CH3। ठीक, और जो ये है इसको हम कुछ ऐसा करते हैं, मान लीजिए बात एक ही है। ये देखिए 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है, तो 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्तों, मेरे पास ये हो गया, सभी परफेक्ट है। ठीक दोस्तों, देखिए जब इसका जड़पण कराएंगे तो देखिए ये बेस ब्रेक ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक। ठीक है, क्या होगा, ब्रेक। देखिए यहाँ से समझिए, ब्रेक होगा, जलग्रहण H ये होता है और तोड़ेंगे H प्लस OH माइनस बनेगा, OH माइनस बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो ये क्या H इसको दे देगा, तो ये बना देगा। ठीक है, जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, और मेरे पास और OH L को बना देगा। आपका बात समझ के मेरे पास ये बनेगा। इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम बनेगा, इसका नाम होता है क्या है, ब्यूटानोएट। ठीक है, ब्यूटानोएट। ठीक दोस्तों, तो देखिए हमारे पास ये का मिल गया है, हमारे पास ये खा हो गया, ये हमारे पास गा हो गया। ये दोस्तों हमने आसानी से आपको ये कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिए, जहां ना आए एक बार वीडियो फिर देख लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ ब्यूटीन लिखा, ब्यूटीन हो गया। हमें पता है निर्जलीकरण कराएंगे तो मान ली हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों क्या होते हैं, पूरा बाहर निकलते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका मतलब ये ब्यूट है, यहाँ ब्यूट रहेगा, यहाँ ब्यूट रहेगा, वो भी अल्कोहल का है, तो हमने अल्कोहल कर दिया। ठीक, हमने बताया भी आपसे कि कैसे निकला। तो दोस्तों यहाँ पे अल्कोहल है, हमने यहाँ रखा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो मेरे पास कार्बोक्सिल बनता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक खा मिलेगा, गा मिलेगा रखा। ठीक है, दोस्तों जब इन दोनों कंबाइन कराएंगे, देखिए यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे OH, ये दोनों निकाल देंगे तो हमारे पास क्या होता है, जल निकलता है, जल। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटानोएट। आप इसी तरीके से इस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर खा। ठीक है दोस्तों, समझते हैं कैसे करेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों के विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। ठीक है, हमें कह रहा है जो हमें दिए गए हैं उनका हमें बताना विभेद, अंतर क्या हो दोनों में, और उनका परीक्षण बताना कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं दोस्तों हम लोग, तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, मेथिलेमीन व डाइमेथिलेमीन क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक परीक्षण है। ठीक है, जिसका नाम है क्या है, हिंसवर्ग अभिकर्मक है, हिंसवर्ग परीक्षण। ठीक है, जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, ये होता है विकर्मक। ठीक है दोस्तों, जब हम मेथिलेमीन क्रिया
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं दोस्तों, हमें एक घुलनशील सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु परंतु जो हमारे पास डाइमेथिलेमीन है, इसमें हमें घुलनशील सल्फोनाइड नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ये समझिए। ठीक है, जो यह क्रिया है इसमें नहीं करता है, परंतु इसमें क्रिया करता है। ठीक, एक प्रश्न हो गया। ठीक है, ध्यान रहे, जब हम हिंस अभिकर्मक की क्रिया मेथिलेमीन के साथ करते हैं तो हमें सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, परंतु डाइमेथिलेमीन में कोई भी रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगला अगला दोस्तों मेरे पास क्या है, एथाइलेमीन व इनलीन। दोस्तों यहाँ करने के लिए हमारे पास क्या है, जिसका नाम है, यह परीक्षण दोस्तों है नाइट्रोसनियम परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसकी क्रिया हम एथाइल एमीन के साथ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु परंतु जब हम इसके एनिलीन के साथ करते हैं तो हमें कोई भी गैस प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, इसमें हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, मेन बात मुख्य ध्यान देना। ठीक है, जब हम इसका परीक्षण इसके साथ कराएंगे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, जब इसका परीक्षण इसके साथ कराएंगे हमें कोई भी गैस प्राप्त नहीं होता है। क्लियर, अगला अगला हमारे पास क्या है, एनिलीन व बेंजाइलेमिन के साथ। ठीक है, इसका दोस्तों क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ब्रोमीन जल का परीक्षण करते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब हम एनिलीन के साथ ब्रोमीन का कहते हैं तो हमें सफेद धुंधलापन प्राप्त होता है, सफेद कलर का धुंधलापन यानी कि कोहरा वो प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका क्या होगा 2,4,6 ट्राई। ठीक है, यहाँ ट्राई रहेगा, ट्राई अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, जो धुंधला होता है, परंतु तो जब हम बेंजाइल एमीन के साथ करते हैं तो हमें इसकी कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती है। ठीक, यह परीक्षण है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, हमने आपको परीक्षण हिंसा बताया और आपको एक ही बताया। ठीक है, 2 को 3। ठीक है, अगला भी और हम लोग सीखने वाले हैं। तो तक इसको लीजिए, इसके साथ चलते हैं अगले की ओर। तो अब देखिए हमारे पास अब चौथा है, क्या कह रहा है, एनिलीन व एन मिथाइल एलिनीन का परीक्षण। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका परीक्षण नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम परीक्षण। अभी हम जब किया था उसके लिए हमारे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों, हमारे पास देख लीजिए डाइजोटिक मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा और जल प्राप्त होगा। परंतु दोस्तों जो हमारे पास जो एन मिथाइल एनिलीन है, मतलब कि एन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये इसमें कोई क्रिया नहीं देता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ठीक, और सेम तरीका मेरे पास क्या है दोस्तों, ध्यान समझना, मेरे कहने मतलब क्या है कि जो नाइट्रस सनियम परीक्षण दोस्तों इसके साथ देता है, परंतु इसके साथ नहीं देता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो अगला है हमारे द्वितीयक व तृतीयक मीन के लिए दोस्तों वही हम हिंसबर्ग का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम हिंसबर्ग परीक्षण का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, जब हम द्वितीयक मीन का सल्फोनामाइड यूज करते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होता है जो सल्फोनाइड माइड होता है। ठीक है, सल्फोनामाइड होता है वो भी 2 तरीके का, एक ये मिलेगा हमें असंगत मिलेगा। ठीक है, और ये प्राप्त होता है, परंतु जो मैं तृतीयक होता है दोस्तों, तृतीयक एलिमेंट के लिए हमारे पास कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। ठीक है, हमने आज जो बताया आपको, ये इसका मतलब है आर का मतलब एल्किल है, यहाँ पे एल्किल का यूज हम यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब है कि एन को 3 तरीके से, मतलब कोई भी आप यहाँ पे घेरा रहेगा कुछ ये। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको यह बात समझ आ गई। हमने आपको यहाँ पे नाइट्रोसिनियम बताया आपको परीक्षा। ठीक है, हिंसबर्ग हमने सीख लिया। ठीक है, आप अच्छे से इसको तैयारी करेंगे। ठीक, और जहां ना समझ में बताना। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए दोस्तों, हमने दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा खा कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, जो अगला हमारे पास जो अथवा में है कि निम्नलिखित का लघु लिखित टिप्पणी लिखिए। इसमें पूछा गया है कार्बिलेमीन डाइजोटीकरण और ग्रेवियल थैलीमाइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूछा गया है, आप इसको थोड़ा से देख लीजिए क्योंकि थ्योरी रहेगा पार्ट में, और थोड़ा से रिएक्शन लिखने के लिए आप इसको अच्छे से कर सकते हैं देखकर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको यह पूरा मॉडल हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सफर रहा यह आज का होता है कंप्लीट। हमने आपको इस सेट का हमने कंप्लीट आपको कर दिया सोल्यूशन। ठीक है, आप इसको अच्छे देखिएगा और हाँ एग्जाम में फोड़ कराइएगा। और एक बात और दोस्तों, इस मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व करने के बाद ये नहीं रहेगा कि हाँ
कुछ हमें नहीं आता है, आपको आता बहुत कुछ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जो भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, इसके साथ जो बताइएगा। आप कहाँ बताएंगे, देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अब समय कम है, हमारे पास समय कम है और हमें पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। अब नया सीखना तो हमें है नहीं है, जो सीखना है हमें सीख लिया है। अब मैं रिवाइज करने का समय चाहिए, रिवाइज, और समय मेरे पास मिलेगा। ठीक है, मिल भी रहा है, उसको यूज कीजिए और डेली कुछ न कुछ रिएक्शन को सॉल्व करते रहिए। रिएक्शन को देखिए दोस्तों, आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, नहीं आप भूल जाएंगे। तो करते रहिए, और जो समस्या हो, जिस रिएक्शन को हो, आप हमारे इंस्टा पर, ठीक है, या फिर हमारे कमेंट में कहीं पर भी हमें बता सकते हैं। ठीक, चलिए, तो फिर इसके बाद आपके लेके आएंगे नए सेट के साथ, मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।